फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो टैली होती है, तो वो टैली अगर आप सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकली, जो लोग नहीं आना चाहते हैं इंस्टीट्यूट पर, तो वो अपना घर बैठे टैली सीख सकते हैं। ये जो हमारी वीडियो है, ये काफ़ी लॉन्ग होगी और ये वीडियो जो है आप इसको रोक रोक करके आप डेली अगर प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर तो सीख जाएंगे। तो इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे। सबसे पहले जब आप टैली सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, तो जब टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा तो जो उसका इंटरफेस होता है वो इस तरह का होता है। अभी जो ये आप सीख रहे हैं ये टैली इंट्रो है। तो जब टैली इंट्रो है तो इसमें सिर्फ टैली के इंट्रो में हम देंगे, इसके बाद इंट्रो देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे ऊपर जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ है टैली ERP9। ये जो होता है हमारा सॉफ्टवेयर का नाम होता है। ये लिखा हुआ है लेफ्ट कॉर्नर में लिखा हुआ है, और कोई और सॉफ्टवेयर होगा उसका भी नाम जो भी लिखा होगा तो लेफ्ट में हो या फिर यहाँ सेंटर में लिखा हुआ होगा। इसके बाद ये हमारे सारे टूल हैं, ये जो देख रहे हैं ऑफ हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर काम नहीं करेंगे, और जब ऑन है यहाँ पर तो वो सारे टूल्स काम करेंगे, या किस कंडीशन में करेंगे या कब करेंगे तो उनका भी यहाँ पर ऑप्शन होता है। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है सेलेक्ट कंपनी या फिर लॉगिन है, क्रिएट कंपनी है, तो यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे ये कीबोर्ड लिखा हुआ है। तो कीबोर्ड लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में होता है। अगर हम यहाँ पर H दबाते हैं तो हमारा हिंदी आ जाएगा। जैसे हिंदी पे क्लिक करके और हम इंटर मार देंगे तो यहाँ पर देखिए सा ला चा बा ये सब दिखा रहा है, और यहाँ पर भी जो ओ लिखा था तो वो हिंदी में ओ हो गया है, सा एस ग मा। इस तरह से ये जो चेंज हुआ है तो वो जो है हमारे इस कीबोर्ड के थ्रू चेंज होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं चेंज की जाती है। इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे के से और यहाँ पर ओ से अपलोड था। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट। ये लिखा हुआ गेटवे ऑफ टैली, ये जो होती है हमारी टैली की मेन विंडो होती है। इसके बाद यहाँ पे लिखा होता है करंट पीरियड, करंट डेट, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज। यहाँ पर कंपनी अपना बहुत सारा जो कंपनीज होंगी सबके नाम शो करते रहेंगे। यहाँ डेट ऑफ लास्ट एंट्री यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ कंपनी का इंफॉर्मेशन है, लॉगिन है, क्रिएट, बैकअप, रिस्टोर, क्विक। ये जो हमारा होता है कौन सा प्रोडक्ट है, टैली है, और उसके बाद यहाँ पर कौन सा वर्जन है, और यहाँ पर आप आएंगे तो देखेंगे कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर के बाद हम बता दें, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे और 10+10 जैसे क्लिक करके एंटर मारेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर हम लिखा 10/2 लिखा तो वो 5 हो जाएगा, और 10 अगर हम माइनस करेंगे 10-2 करेंगे तो वो 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ कुछ भी करेंगे कैलकुलेटर काम करेगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे जैसे तो तुरंत ये स्क्रीन आ जाएगी, कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगी। तो अब हम आते हैं यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि कैसे कंपनी क्रिएट कराएंगे। तो चलिए, अब टैला का जो टैली हमारा है उसका इंट्रो ख़त्म हो चुका है। अब हम टैली में बताएंगे कि किस तरह से कंपनी क्रिएट करते हैं। तो ये हम इसे पहली क्लास समझिए या पहला अध्याय समझिए। तो क्रिएट कंपनी, सबसे पहले क्रिएट कंपनी पर आएंगे और हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो दिखाता है पहला होता है कंपनी क्रिएशन। ये हमारी कंपनी क्रिएशन का टाइटल बार है। यहाँ पे कह रहा है कंट्रोल M है, यहाँ कंट्रोल N है। इस शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये दिखाता है डायरेक्टरी, जो टैली जा रही है, यानी कि जो टैली का डेटा सेव होता है उसी के अंदर यूज़र पब्लिक टैली ERP9 के अंदर डेटा, यहाँ पर टैली का डेटा सेव होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये डायरेक्टरी होती ही है। हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, आप चाहें चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब टैली इंस्टॉल होता है उस समय ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ले लेता है। फिर आता है ये कंपनी का नाम, या नेम लिखा हुआ है। नेम मतलब यहाँ पे कंपनी का नाम होता है, जो भी कंपनी है, जो भी फर्म है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया। एंटर मारेंगे, मेलिंग नेम अपने आप आ जाएगा। अगर आपको एड्रेस डालना है तो यहाँ पर आप अपनी कंपनी का जो एड्रेस है वो डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं इंडिया। इंडिया सेलेक्ट करेंगे
और यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंट्रीज देख रहे हैं आप, आ जाता है। तो लिस्ट ऑफ कंट्रीज है, तो बहुत सारी है लिस्ट ऑफ कंट्रीज ए से लेकर के, और यहाँ पर आप आएंगे नीचे चलते चले आएंगे और जेड तक आप देखेंगे जिम्बाब्वे। लेकिन हम इंडिया से जो बिलोंग करता है वो इंडिया, और जो कर्नाटका से होगा तो वो के दबाएगा ऐसे, और कंट्री के दबाएगा तो ये कुवैत केनिया। तो जहाँ पे श्रीलंका से जो होगा डी दबाएगा तो ये डी से जो आ जाएंगे इंडोनेशिया, और बी जो दबाएगा तो जितने भी बी से रिलेटेड होंगे वो ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें आई दबाना है, तो आई एन से इंडोनेशिया भी आता है, आई से और इंडिया। तो यहाँ पर हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इंडिया में स्टेट है, लेकिन अगर यहाँ पर हम कुछ और दूसरा जैसे इंडोनेशिया पर आएंगे, या फिर हांगकांग सिलेक्ट कर लिया, इजिप्ट कर लिया, हांगकांग पे तो यहाँ पर इसकी स्टेट नहीं है, स्टेट नहीं आएंगे। बैक स्पेस सेकेंड जैसे हम इंडिया सेलेक्ट करते हैं, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, यहाँ पर इसके स्टेट हैं। तो जैसे हम इंडिया पे क्लिक करेंगे स्टेट आ जाएगा। तो इसके इतनी सारी स्टेट हैं, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश पे जाना है। सबसे नीचे हमें यू मिल जाएगा, यू मतलब उत्तर प्रदेश। जो जिस एरिया में रहता है वो वहाँ का पिन कोड डाल देगा, इस तरह से पिन कोड डाल देगा जो जहाँ पे रहता है। इंटर मार दिया जाएगा टेलीफोन नंबर, अगर आपका 0522 है तो 0522 से इस तरह से आप ले लेंगे। मोबाइल नंबर है +91 फिर डैश जो भी है नंबर, इस तरह से आप अपना नंबर डाल सकते हैं। फैक्स नंबर 0522, ईमेल डाल सकते हैं, वेबसाइट डाल सकते हैं कंपनी की www. आगे जो भी है। अब यहाँ पर 2 ईयर आते हैं, एक तो यहाँ पर जो ईयर दिखा रहा है, एक जो बुक बिगिनिंग फ्रॉम होता है, और एक होता है फाइनेंशियल ईयर शुरुआत। जो अकाउंट का नियम होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नया साल जनवरी में आता है और जो उसका एंड होता है 30 दिसंबर, तो वो शुरू होता है जो जनवरी, तो नया साल लोग मनाते हैं, मतलब नया साल शुरू हो गया। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में ये दिखा रहा है कि 1/4/2023 दिखा रहा है, स्टार्टिंग में दिखा रहा है 1/4/2023। यहाँ पर आपको आना फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम 1/4/2023 ही रहेगा, और बुक बिगिनिंग फ्रॉम 1/4/2023 ही रहेगा। क्यों? इसका मतलब ये होता है कि जो भी लेन देन होता है, कॉमर्स का जो नियम होता है, लेखा जोखा का नियम है, 1 अप्रैल को नया साल शुरू होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप लेगा। ये चीज़ कंपनी सेव करने के बाद हम दिखाएंगे। इंटर मारते हुए चाहें तो यहाँ पर आप पासवर्ड डाल सकते हैं, 1 2 3 डाला तो ये कह रहा है अभी वीक है, तो 4 5 6 7 8 9 जो भी डाल दें तो स्ट्रॉन्ग हो गया, और डालते जाइए तो गुड कहता है यहाँ पे, फेयर और गुड। अगर आप चाहेंगे तो ऊपर भी जो है जो पढ़ा हुआ है, जो ऊपर पड़ेगा तो वही नीचे भी पढ़ सकता है, मतलब आपको सेम वही डालना है। अगर ऊपर आपने 1 2 3 डाला है इंटर मार के, नीचे भी 1 2 3 डालना होगा, अदरवाइज वो नहीं लेगा। यहाँ पर बेस करेंसी इंफॉर्मेशन, यहाँ हमारा जो रुपया है रुपए में चलता है, और जो फॉर्मल नेम होता है INR मतलब इंडियन रुपीज चलता है। ये कुछ बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती हैं जो नो पे रहती हैं, कुछ सी में यस रहती हैं। लेकिन यहाँ पर जो लिखा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ 10 रुपये 50 पैसे, यानी कि 10 रुपये 50 पैसे, 10 रुपये 99 पैसे। अगर 99 पैसे के बाद जहाँ वो 1 पैसा और ऐड होता है, वो 1 रुपये इधर तरफ आ जाता है, यानी कि वो रुपए में बन जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारे यहाँ भी पैसे में काउंट होता है, सामान लेन और देन होता है, इसलिए नंबर ऑफ डेसिमल अपने यहाँ 2 चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये 50 पैसे, 10 रुपये 1 पैसे, 2 पैसे 3, 10 रुपये 99 पैसे। जिसे अगर 99 100 पैसे ना कह करके 10 रुपये 100 पैसे ना करके वो 11 बन जाता है। नंबर ऑफ डेसिमल अमाउंट इन वर्ड 2 यहाँ पे होता है, यहाँ पैसे के साथ लेन देन चलता है। फिर हम इंटर मारेंगे, उसके बाद कंपनी जो होगी हमारी सेव हो जाएगी, और सेव होने के बाद अभी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 1/4/2023 दिखा रहा है,
तो अपने आप ले लेता है। कॉमर्शियल का जो नियम होता है फाइनेंशियल किया, फाइनेंशियल 1/4/2023 आपने यहाँ पे देखा है। उसके बाद 31/3/2023 उसने अपने आप ले लिया है, यानी कि जो 23 से ओपनिंग होगा और 31/3/2024 को ये क्लोज हो जाएगा अपने आप। तो ये जो नियम होता है करंट पीरियड, ये जो है अपने आप ले लेता है। इसके बाद यहाँ पर आप आ रहे हैं तो पहला जो होता है 1 अप्रैल 2023, उसने अपने आप ले लिया है कि जो है सैटरडे को 1 अप्रैल थी। यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी जो भी ब्लैंक था वो दिखा रहा है, मेट्रो कंप्यूटर दिखा रहा है। यहाँ पर डेट ऑफ लास्ट एंट्री, कोई भी वाउचर एंट्री नहीं है। जब हम यहाँ पे जाके वाउचर एंट्री करेंगे तो ये वाउचर यहाँ पर आ जाएगा। तो अब ये सब आपने देख लिया, ये गेटवे ऑफ टैली की ये विंडो है। अब हम लोग काम करेंगे इसमें। तो मास्टर के अंदर दो ग्रुप होते हैं, एक इन्वेंट्री इन्फो और एक जो है मास्टर के अंदर दो यहाँ पर मिलेंगे आपको, और ये ट्रांजेक्शन के अंदर भी कई मिलेंगे। ये सब हमारे क्या है, ग्रुप हैं। मास्टर, ट्रांजेक्शन, यूटिलिटी और रिपोर्ट, ये सब ग्रुप हैं। और इस ग्रुप के अंदर दो दो आइटम, किसी में 3-4। तो पहला जो मास्टर ग्रुप है उसके अंदर दो मेनू बार आप देखेंगे, एक अकाउंट इन्फो है, दूसरा इन्वेंट्री। जो अकाउंट होता है वो अकाउंट से रिलेटेड होता है, जो इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री का मतलब यहाँ पर स्टॉक होता है। स्टॉक को हम सामान कहते हैं या गुड्स भी कह सकते हैं। फिर आता है हमारा अकाउंटिंग वाउचर, इसके अंदर ट्रांजेक्शन होता है। ट्रांजेक्शन चाहे पैसे का लेन देन हो, चाहे सामान का लेन देन हो, चाहे पैसे का ट्रांसफर हो, चाहे सामान का ट्रांसफर हो, कुछ भी होगा तो वो ट्रांजेक्शन ही होगा। अब हम आते हैं और लेजर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अकाउंट इन्फो पे आते हैं, इंटर प्रेस करेंगे तो ग्रुप पे हमें नहीं जाना है, लेजर पे आना है। लेजर पे क्रिएट करेंगे। हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले में जाएंगे और आप देखेंगे कि एक कैश का, एक प्रॉफिट एंड लॉस का, दो लेजर बने रहते हैं। हम इसकेप से पीछे आए हैं, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम लेजर बनेंगे। पहला जो होता है सेल लेजर, इंटर मारेंगे तो ये जो अंडर जाता है, अंडर सेल लेजर, तो सेल रजिस्टर में जाएगा। सेल रजिस्टर मतलब सेल अकाउंट, हमने एस दबाया, सेल अकाउंट ले लिया और यहाँ पर इंटर मार करके इस तरह से सेल लेजर, सेल अकाउंट हम सेव कर देंगे। फिर दूसरा जो हम लिखेंगे परचेज लेजर, पी दबाएंगे, फिर ये परचेज अकाउंट आ जाएगा। इंटर मार देंगे और इस तरह से इंटर मारते हुए यहाँ पर सेव कर देंगे। फिर हम एक बनाएंगे पार्टी। पार्टी वो होता है जिससे हम ब्रैकेट में डाले देते हैं, जिससे हम सामान परचेज करते हैं, जिससे हम सामान परचेज करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे तो यहाँ पर आप इस तरह से हम हिंदी लिख के दे रहे हैं, परचेज करते हैं। ब्रैकेट बंद कर दिया, इंटर मार दिया। जो परचेज होता है, पार्टी होती है, उससे जब आप उधार सामान खरीदेंगे तो आप संडे क्रेडिटर्स बन जाते हैं। यहाँ पर आप आएंगे और हम देखेंगे संडे क्रेडिटर्स, आप रेडी हो जाते हैं। इंटर मार के आएंगे, यहाँ पार्टी का एड्रेस जहाँ से उठाना है वहाँ सामान, उसका एड्रेस डाल दिया और पिन कोड डाल दिया। एड्रेस पूरा डाला जाता है तो आप एड्रेस पूरा डाल सकते हैं इस तरह से। पिन कोड डाल दिया, बैंक डिटेल अगर चाहें पैन कार्ड वगैरह डालते हैं। तो अगर पैन कार्ड वगैरह जैसे कि हम कुछ यहाँ पे गलत लिखा, तो जैसे गलत लिख करके कुछ भी इंटर मारेंगे तो आपको ये दिखा देगा कि जो पैन कार्ड होता है उसमें 5 अल्फ़ाबेट होते हैं, 4 नंबर होते हैं और 1 अल्फ़ाबेट होता है। यानी कि 5 अल्फ़ाबेट, 4 नंबर, फिर 1 अल्फ़ाबेट। पहले क्या होंगे, 5 अल्फ़ाबेट। तो चलिए हम 5 अल्फ़ाबेट पहले टाइप करते हैं, 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट, 1 2 3 4 नंबर और एक कोई अल्फ़ाबेट। तो हमने ऐसे गेस लगा के डाला है तो यहाँ पर गलत बताएगा, इसलिए आपको उसका पैन कार्ड नंबर देख करके सही करना है। एग्जाम्पल AAAPS, यहाँ पर जो एग्जाम्पल में दिखा रहा है कि इस तरह से होता है AAAPS, उसके बाद कह रहा है 1 2 3 4, फिर कोई हमने H लिख दिया तो ये सही ले लिया। इंटर मार करके हम सेव कर देंगे पार्टी। फिर हम दूसरा जो बनाएंगे हम लिखेंगे कस्टमर।
कस्टमर फॉर सेल, हम इसमें ज़्यादा लंबा नाम नहीं लिखेंगे, हमने लिखे फॉर सेल, यानी कि इसको हम बेचेंगे। फॉर सेल बिक्री के लिए है, मतलब कस्टमर को हम सामान बेचेंगे, इसलिए हम यहाँ पर अगर हम चाहें तो फॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिनेश कुमार, ऐसे लिख सकते हैं। इसके आगे आपको कुछ नहीं लिखना है। अगर आप पार्टी का इस तरह से दिखाना चाहते हैं तो ऐसे अगर आप चाहें तो आपने कोई नाम लिखा आहूजा पीवीटी एलटीडी, तो इसका मतलब समझ गए होंगे आप कि पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और जिससे आप परचेज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पार्टी बना चुके हैं, लेकिन फॉर आपको समझाने के लिए हम कस्टमर ही लिख रहे हैं। कस्टमर फॉर सेल, मतलब आप इसको यहाँ पर बिक्री करेंगे, सामान क्या करेंगे, बेचेंगे। यहाँ पर हम करेंगे संडे और ये डेटर्स हो जाएगा। कस्टमर का एड्रेस, हम कहाँ सेल कर रहे हैं और उसको एड्रेस पूरा पोस्टल लिख करके उसका पूरा पोस्टल एड्रेस, पैन नंबर वगैरह सब लिख करके हम उसको सेव कर लेंगे। फिर अगला हम लिखते हैं डिस्काउंट टेकन। डिस्काउंट टेकन हम लिखेंगे वो जो डिस्काउंट टेकन होता है, यानी कि हमें जो मिलता है तो वो जो है पैसा आता है, इनडायरेक्ट इनकम आती है। तो जो इनडायरेक्ट इनकम होती है टेकन होता है, जो डिस्काउंट टेक होता है, जो डिस्काउंट लिया जाता है, तो हमारी क्या होती है, इनडायरेक्ट इनकम होती है, इनडायरेक्ट इनकम होती है। और जो दूसरा होता है डिस्काउंट गिवन, वो जो होता है इनडायरेक्ट हमारे खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस। ये हमने बना लिए। कितने बना लिए, लेजर में जा करके हम आपको दिखाना चाहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, लेकिन इससे पहले आपको दिखाया था 2 बाय डिफॉल्ट बने हुए थे, वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। अब हम जाते हैं आइटम में, इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। सबसे पहले ग्रुप बनाएंगे। हमें जो आपको सेल परचेज करना है, जैसे तो इलेक्ट्रॉनिक का काम आपके यहाँ होता है तो आप यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप है, अगर तो इलेक्ट्रॉनिक लिख देंगे। और अगर किसी और का इलेक्ट्रिक का ग्रुप है तो यहाँ पर आ करके इलेक्ट्रिक लिख देंगे। तो जैसा भी आप चाहें यहाँ पर कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रिक का ग्रुप हो। अगर किसी के यहाँ इलेक्ट्रिक का काम होता है, जैसे कि बल्ब है, CFL है, ये सब काम करता है, तो वो अपना वो लिख दिएगा, CFL वाला लिख सकता है। किसी के यहाँ अगर वो इलेक्ट्रिक वाला काम नहीं होता है, कंप्यूटर का काम होता है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉनिक लिख देगा, तो इलेक्ट्रॉनिक वो लिख सकता है। और अगर किसी के यहाँ स्पोर्ट्स वाला काम होता है, तो स्पोर्ट्स का मतलब ये होता है जैसे कि बैट, बॉल, बॉल, हॉकी, अगर ये सब काम होता है तो वो भी लिख सकता है अपना स्पोर्ट्स का काम, जो मतलब उसके यहाँ स्पोर्ट्स का काम होता है। अगर आपका जो ग्रुप है वो मेडिकल स्टोर का ग्रुप है, तो आप आकर के यहाँ पे मेडिकल स्टोर का भी ग्रुप लिख सकते हैं। जैसे दवाइयों का काम होता है आपके यहाँ, तो दवाइयों का भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप लिखेंगे। आपको लिख देना है इलेक्ट्रॉनिक। हम आए हैं, अब इसमें हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप, TRONIC इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप हमने लिख दिया। फिर हम यहाँ पर आए, अब हम क्या बनाएंगे, यूनिट माने मेजरमेंट। हम सामान पीस में बेचते हैं कि किलोग्राम में, PIECES पीसेस। नंबर ऑफ डेसिमल 2 यहाँ पे लिख दिया। अब हम आते हैं और आइटम क्रिएट कराएंगे, स्टॉक आइटम क्रिएट कराएंगे। सबसे पहले हमने लिखा माउस। अगर आप अच्छे से लिखना चाहते तो लिखा हमने HP माउस
मॉडल नंबर 110 पी, ऐसे कुछ लिख दिया। इलेक्ट्रॉनिक जो देखिए, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप हमने बनाया था, तो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर पीस जो हमने बनाए थे वो पीस लिखे हुए हैं। इस तरह से हम इंटर मार करके सेव कर देंगे। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे क्वांटिटी लिखा, यहाँ रेट लिखा, यहाँ पर हम नहीं डाल रहे हैं, तो यहाँ पर आइटम नहीं डाले जाएंगे। फिर इंटर मार करके इसको सेव कर देंगे, सेव हो जाएगा, लेकिन ये विंडो खुली रहेगी। दूसरा, अगर आपको कुछ दूसरा लिखना है तो फिर यहीं पर ही आपको लिखना है HP कीबोर्ड और उसका सीरियल नंबर ऐसे करके पूरा सीरियल नंबर डाल देना है। तो उसके बाद जो है फिर इंटर मारेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे पीस सिलेक्ट करेंगे। तो हमने 2 आइटम क्रिएट कराए। आप जितने भी चाहेंगे यहीं से आप बहुत सारे आइटम क्रिएट करा सकते हैं। इसके बाद आपको आना होगा और यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर ये लिखा हुआ लास्ट में, जब देखेंगे सारे हो गए तो अकाउंटिंग वाउचर में आप आएंगे और उसके बाद यहाँ देखेंगे। अब इस तरफ की जो विंडो है हमारा F8 से सेल होता है, F9 से परचेज होता है, F6 है, F7 है, F8 है, F9 है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले परचेज करना है। लेज़र बन गए, आइटम बन गया है। अब F9 पे आएंगे और परचेज करेंगे। यहाँ पर इनवॉइस नंबर हम चाहें डाल सकते हैं। डेट बाय डिफ़ॉल्ट पड़ी हुई है, डेट हमें चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी नेम यहाँ पर दिखा रहा हुआ है कि कस्टमर कैसे लेना चाह रहे सामान कैश लेना चाह रहे हैं, कि कैश लेना चाह रहे हैं, कि उधार लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे सिर्फ 3 नाम दिखा रहा है। 3 नाम का मतलब ये होता है कि 2 नाम आप देख रहे हैं, एक तो कैश है, दूसरा पार्टी का नाम है और तीसरा जो है कस्टमर है। तो हमें परचेज करना है तो यहाँ पार्टी लिखेंगे, पार्टी टाइप करेंगे। इसीलिए तो हमने ये बताया था आपको कि ये किसके रेफरेंस से आए हैं। यहाँ पर इंटर मार के सेव कर देंगे। यहाँ पे दिखाना चाहेंगे किसके रेफरेंस से आए हैं और इनका एड्रेस भरा जाएगा, सेल टैक्स नंबर भरा जाएगा, कंपनी कैसी है, कंपोजिशन थोड़े दिनों के लिए, रेगुलर, इनकी कंपनी परमानेंट है, मतलब अनरजिस्टर्ड है, अनऑथराइज्ड है। यहाँ पर परचेज लेजर जो कि हमने बनाया था, यहाँ पर 2 हैं, कीबोर्ड है, एक माउस है, हमने सिलेक्ट कर लिया कीबोर्ड और एक माउस सिलेक्ट कर लिया। एक बार में एक ही होगा। हमने HP कीबोर्ड लिखा, हमने यहाँ पे 10 लिखा और HP कीबोर्ड हमने परचेज करने हैं हमें 500 रुपये के हिसाब से। और हमने HP माउस ले लिया 10, हमने माउस ले लिया 300 के हिसाब से और 8000 रुपये हो गए। फिर कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं, यूँ बैक करके आएंगे इस तरह से और इसमें कुछ रेट में बढ़ाना है तो ये रेट बढ़ा देंगे 8500 मान लीजिए। फिर इस पर क्लिक किया, 600 करना है तो देखिए यहाँ 9000 हो गया, यहाँ भी बढ़ गए। और यहाँ से 310 करना है 9000, यहाँ 350 करना है तो देखिए 9500 हो गए। फिर इसको कुछ यहाँ आइटम बढ़ाना है, अगर ये 12 कर दिया 10700 हो गया, ये 10 ले लिया तो यहाँ पर ऐसे चेंज कर सकते हैं। कम करना है, कम कर लिया 300, इस तरह से 8000 रुपये का 20 आइटम। अब आप देख सकते हैं जब ये हो गया, इसके बाद अगर आप चाहते हैं और कुछ आइटम लिखना तो स्पेस मारेंगे तो जो भी आइटम होगा तीसरा यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर कोई भी आइटम नहीं क्योंकि हमने वहाँ पर बनाया नहीं था। फिर इंटर मारेंगे, आप एक बार यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। अगर नहीं लेता है कभी कभी तो यहाँ पे इंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक कीजिए, फिर इंटर मारिए। एक बार जब इंटर मारेंगे तो एक नई विंडो आएगी, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, जो कि हम यहाँ पर बना चुके थे, लेजर में बनाया था, डिस्काउंट टेकन और डिस्काउंट गिवन का हमने यहाँ पर बनाया था। तो ये आपको परचेज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, परचेज में आप बताइए कौन सा लगेगा। जब खरीदेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि टेकन का मतलब ये होता है कि डिस्काउंट हमें मिल गया। तो यहाँ पर हम आएंगे और टेकन सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर 8000 रुपये का प्रॉफिट मेरा हुआ है।
8,000 का प्रॉफिट यहाँ पर नहीं हुआ, सॉरी प्रॉफिट नहीं हुआ, यहाँ पर हमने 8,000 की परचेजिंग की। अब जब हम यहाँ पर डिस्काउंट लेंगे तो यहाँ 800 का प्रॉफिट हुआ, मेरा डिस्काउंट में प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर परचेज हमने 8,000 किया था, तो जो प्रॉफिट हुआ इनडायरेक्टली प्रॉफिट हुआ, 800 का, तो 800 का प्रॉफिट हुआ। ऐसे 8,000 का था, अगर हम यहाँ पे माइनस ना लगाएं तो ये जुड़ जाएगा। ध्यान रहे यहाँ पे माइनस लगाना है, माइनस लगाकर टाइप करना है। देखिए -2 करेंगे तो 160 हो जाएगा, -12 करेंगे इतना हो जाएगा, -10 इतना हो गया, और -11 -12 आप देख रहे हैं किस तरह से डिस्काउंट हमें ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो -12 माइनस जरूर लगाएंगे, तो 7,000 रुपये का मुझे परचेजिंग कर ली हमने। इसके बाद यहाँ पर स्केप से जब बाहर आएंगे तो चलिए हम आपको रिपोर्ट्स में ले चलते हैं। इसमें बैलेंस शीट होता है। तो 7,000 रुपये की हमने जो परचेजिंग की है, एसेट्स है मेरे पास, संपत्ति है, यहाँ स्टॉक है, ये दो चीज़ हमने खरीदी है। कितने कितने की खरीदी है यहाँ पर आप आकर देख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर ग्राफ है, अप्रैल का है और ये परचेजिंग का है। अभी हम सेल करेंगे तो यहाँ पर एक ब्लू कलर का आ जाएगा। अभी हमने सिर्फ परचेजिंग की, इनवार्ड किया है, आउटवार्ड भी नहीं किया है। फिर हम स्केप से बाहर आएंगे, पीछे आते हुए धीरे धीरे अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अब हम यहाँ पे करेंगे, सेल करेंगे। सेल की शॉर्टकट की आप यहाँ पे देख रहे हैं, F8 होती है, चाहे क्लिक कर लीजिए या फिर दबा दीजिए। अब हम सेल करेंगे, कस्टमर को करेंगे। यहाँ पे जो लिख रखा है, जबकि यहाँ पे सही तरीका है कि नाम लिखा जाता है। डिलीवरी नोट्स क्या है, अगर आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज रहे हैं तो डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर कहाँ है, डेस्टिनेशन थ्रू किसके माध्यम से जा रहा, कहाँ से जा रहा, कहाँ को जा रहा, ऑर्डर नंबर क्या है, पेमेंट कैसे दिए, कैश दिए, गूगल पे दिए, चेक दिए, अदर रेफरेंस, टर्म ऑफ डिलीवरी कैसी है, बायर खरीदने वाले का नाम क्या है, पता क्या है, वो रहने वाला कहाँ का, उसका एड्रेस क्या है, किस प्रकार की वो कंपनी है। फिर सेल लेजर अपने आप आ जाता है। स्पेस मारेंगे तो हमें दिखाएगा कि 10 पीस आपके पास माउस है और 10 पीस कीबोर्ड है। इंटर मारेंगे, हमें 5 बेचना है तो हम 5 बेचेंगे। कीबोर्ड हमने 600, यहाँ पे 750 रुपये में बेच सकते हैं। माउस हमने खरीदा था 350 का, तो यहाँ पे 5 माउस बेच दिए हमने, 450 के माउस बेच दिए। अब यहाँ पे फिर स्पेस मारते हैं, हम कस्टमर को डिस्काउंट दीजिए ताकि वो अच्छा लगे। हमें मिला -10, कस्टमर को -5, हमने जो डिस्काउंट लिया हुआ है -12, लेकिन कस्टमर को हम दे देंगे 8 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, ताकि कस्टमर भी खुश हो जाए। या नहीं देना तो -8 देना है, तो 480 रुपये का उसका फ़ायदा हो गया। डिस्काउंट गिवन, सेल में क्या होता है, गिवन। फिर हम अब उससे पैसे लेने जा रहे हैं, यहाँ पर उसको दिखाना चाहेंगे कि बैलेंस शीट जो है। फिर करंट एसेट्स में हम आएंगे तो स्टॉक में जाएंगे। अभी आपसे बताया था इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप है, ये कीबोर्ड है मेरे पास। हमने आपसे कहा था कि अभी यहाँ ब्लू कलर का एक ये आ जाएगा, तो देखिए ब्लू कलर का आ गया, ये रेड है, यानी कि ये परचेज है और ये सेल है। हमने कहा था इनवार्ड अभी यहाँ पे हुआ है, आउटवार्ड नहीं हुआ, तो देखिए आउटवार्ड हो गया है। क्लोजिंग बैलेंस 5 पीस बचा हुआ है, तो 5 पीस बचा हुआ है यहाँ पर। फिर हम आएंगे और अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, फिर दोबारा से हम सेल करेंगे, कस्टमर को हम करेंगे, और इस बार कैश सेल कर देंगे। इस बार क्या करेंगे, कस्टमर को नहीं करेंगे, कैश सेल कर देंगे। और ये सब डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह ये सब होता है। सेल लेजर यहाँ 5 पीस बता रहा है, अगर हम 6 करेंगे तो ये कहेगा कि आपके पास तो 5 हैं, आप 6 कैसे बेच रहे हैं, एक नेगेटिव में जा रहा है, तो हम 5 बेचेंगे। एक बार बेच चुके हैं 750 रुपये का, इसलिए रेट ऑटोमेटिक ले लिया। फिर यहाँ पर माउस हम चाहेंगे, कीबोर्ड माउस ले लिया हमने, फिर हम माउस भी बेच दिया, 450 रेट अपने आप आ गए। डिस्काउंट इस बार नहीं देंगे, अगर आप चाहेंगे तो दे सकते हैं। यहीं पे सेल 1 देखना चाहते हैं, देखो सेल 1 हुआ, सेल 2, सेल 3, यहीं पे सेल 1 देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे करते हैं पेज अप। तो जो पहला सेल था वो 480 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया था।
और हमें कितना डिस्काउंट मिला, तो आप आ करके डिस्प्ले के अंदर आप आएंगे और डे बुक में आएंगे जब, तो डे बुक में जो हमने पार्टी से परचेज किया था तो 960 रुपये, 960 रुपये दिखा रहा है। तो 960 रुपये यहाँ जब बैलेंस शीट खोलेंगे तो 960 रुपये आपका यहाँ पर दिखाएगा जो हमने डिस्काउंट दिया था। इस तरह से जब परचेज खोलेंगे तो 960 रुपये दिखा देगा। अब ये जो दिखा रहा है अब हमें पैसे लेने हैं कस्टमर से, तो कस्टमर से पैसे लेने कैसे पता चला कौन कस्टमर है, कौन सा देना चाहता है नहीं देना चाहता है। हम एसेट्स में जाते हैं तो कहते हैं स्टॉक तो कुछ नहीं है आपके पास, देखें स्टॉक में कुछ नहीं, पट्टी खाली है। सन्डी डेटर्स जो देनदार हैं, ये देनदार हैं। कैसे पता चला ये डेटर्स हैं, हमने इनको सेल किया था, अप्रैल के महीने में सेल किया था। तो चलिए इनसे हम पैसे ले लेते हैं, कितने 5520 रुपये ले लेते हैं। स्केप से पीछे आइए और अकाउंटिंग वाउचर में चले जाइए। अब हम पैसे लेने को कहते हैं रिसिप्ट, शॉर्टकट की होती है F6, इंटर मारेंगे कैश आ जाएगा। यहाँ दिखा दे रहा है 6000 रुपये देना चाहता है। 6000 रुपये ये जो दिखा रहा है अभी, ये जो दिखा रहा है 6000 रुपये, ये क्या है, चलो हम चल करके दिखाते हैं। बैलेंस शीट में आएंगे, करेंट एसेट्स में आएंगे, फिर यहाँ पर दिखा रहा है जो 6000 है ये आपके कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड है तो कैसे हैं, इसके ऊपर इंटर मारते हुए चले जाएंगे। आपने क्या किया है, सेल किया है, कैश सेल किया है 6000 रुपये का, इसलिए वो दिखा रहा है कि 6000 रुपये आपके पास कैश है। और कस्टमर को देना कितना चाहते हैं, वो करंट लायबिलिटी में दिखा रहा है 7000 रुपये देना चाहते हैं, 7040 रुपये देना चाहते हैं, जबकि मेरे पास पैसे हैं 6000। तो चलो कस्टमर से ले लेते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, हम F6 से रिसीव करेंगे और इंटर मार देंगे। कह रहा है आपके पास कैश है, पैसे किससे लेने हैं पैसे, हमें तो कस्टमर से लेने हैं। यहाँ पर हमने लिखा कस्टमर, नहीं कस्टमर से नहीं, जब हमने कस्टमर से लेने हैं, कितने लेने हैं 5520 रुपये, 5520। जैसे इंटर मारेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और जो 6000 था मेरे पास 11000 हो गया। अगर ये कहेगा नहीं कुछ कम ले लो, तो 1520 ये ले लिया हमने, तो देखो 4000 रुपये डेबिट हो गया है ना, कि अभी भी ये बकाया है। तो चलो फिर हम चलते हैं, पूरा पेमेंट ही ले लेते हैं 5520, इंटर मारते हैं, यहाँ 0 मेरे पास इतना हो जाता है। इंडब्लिश यहाँ पे नरेशन में लिख सकते हैं पैसे हमें कैसे मिला, कैश मिला, नगद मिला, कितने कितने की नोटें मिली, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर हम उसके बाद बैलेंस शीट में जब हम आएंगे, करंट एसेट्स में देखेंगे तो देखो पहला गायब हो गया, फिर दूसरा डेटर्स गायब हो गया, फिर मेरे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड में पैसा आ गया कितना 11520 रुपये आ गया। अब जो लायबिलिटी है कौन है, सिंडिकेटर है, रेडी है, तो यहाँ पर हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये मेरे रेडी हैं और हम रेडी हैं, हम इनको पैसे देना चाहते हैं 7000। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, आप जानते हैं पेमेंट में करना होगा, F5 दबा दीजिए। दिखा रहा है कि हमारे पास पैसा कितना है 11520 रुपये है। हमें किसको पेमेंट करना है, पार्टी को करना है, केवल 7000 रुपये करना है। 7040 हम पूरा कर देंगे, एंटर मारते हुए इसको सेव कर देंगे। अब मेरे पास 4480 बचेगा, जो कि बैलेंस शीट में 4480 हर तरफ 4480 दिखाएगा, 4480 4480 4480 हर तरफ ये दिखाएगा। तो इस तरह से सेल, परचेज, रिसिप्ट, पेमेंट हो गया, तो ये डिस्काउंट टेकन हो गया, गिवन हो गया, इतने सारे ट्रांजेक्शन आपने देख लिए हैं। अगर आप आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट करिए, और बाकी आगे वीडियो हम बताते रहेंगे, आगे की नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते रहेंगे इसी तरह से। तो वीडियो कैसी लगी इसको दोस्तों, आपने हमारी जो पिछली टैली की वीडियो थी उसमें आपने काफ़ी कुछ सीख लिया। इसके बाद ये आज हमारी सेकंड वीडियो है, और अगर जिन लोगों ने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा वो जाकर फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वीडियो देखने के बाद ही ये आपको आगे का समझ में आएगा, या जो लोग टैली में जानते हैं उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। आज जो हम बात करने वाले हैं या जो आप सीखने वाले हैं उसको हम कहेंगे स्टॉक आइटम क्रिएशन में
तीन तरह के सिंबल्स होते हैं। जो हमारा वैल्यू होती है जैसे कि 1.0, अगर हमें रुपए लिखना होता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1.00 ऐसे लिखते हैं। और अगर हमें 1000 किलोग्राम लिखना होता है तो 1.00 इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, 1000 किलोग्राम ऐसे लिख सकते हैं। 1 किलोग्राम अगर हम लिखना है तो 1 किलोग्राम ऐसे लिखेंगे, और अगर 1000 किलोग्राम है तो उसके बाद इस तरह से। अगर ये बात करते हैं हम रुपए की, ये 10 रुपए लिखना है तो हम 10 रुपए इस तरह से लिखते हैं। तो इसी यूनिट को लेकर के जो है काफ़ी जैसे कि अगर आपको लिखना है 1000 kgs या 1 किलोग्राम ऐसे लिख सकते हैं, या 1000 किलोग्राम। ये हमारा यूनिट्स ऑफ इकाई होती है। किसका यूनिट्स होता है? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो इसी के बारे में हम टैली पे काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जैसे कि कोई सामान आपको खरीदना होता है, बेचना होता है, तो उसके हमें कोई भी टैली में बिक्री चालान में अलग अलग वास्तविक और बिल की गई मात्रा कहाँ आपको जाना होता है? गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर में जा करके हमें सेल्स पर जाना होता है। और सेल्स पर जाने के बाद ये जो हमारे टैली में जो विंडो होती है ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। दो भागों में इस तरह से डिवाइड होती है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वस्तु का नाम, एक होता है बिल की गई दर, ये जो आप देख रहे हैं बिल की गई वास्तविक बिल मात्रा और बिल की गई बिल, और उसके बाद बिल की दर और यहाँ पे दर। जैसे कि होता क्या है, वस्तु का नाम हो गया, आपने यहाँ पे क्या मांगा? चावल, और यहाँ पे लिखा 110 किलोग्राम, और यहाँ पे लिखा हुआ 100 किलोग्राम। तो उसके बाद यहाँ पर उसकी जो रेट है यानी कि जो दर है यहाँ पे लगाया गया है कितना? 25 रुपये। तो 25 रुपये लगाया गया है। तो चलिए इसके बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर वास्तविक बिल की मात्रा और बिल की दर, इन दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले आपको जो टैली सॉफ्टवेयर है वो तो ओपन कर लेना होता है, क्योंकि जो टैली सॉफ्टवेयर है इसी में हम बात कर चुके हैं, पहली क्लास में बात कर चुके हैं। आज की जो वीडियो है इसमें आप लोग सीखेंगे एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी कॉलम। देखिए यहाँ पर आप आएंगे अकाउंट इन्फो में, आप देखेंगे लेजर सारे बने हुए हैं। लेजर आपको बनाना है, नहीं आप बनाए हुए तो हमारी पहली वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ स्टॉक आइटम बना हुआ है। उसके बाद आप आएंगे, हम ये हमें जो ऑन करना होता है, ये यहाँ पे लिखा होता है फीचर, F11 करिए, या तो F11 दबाइए, या यहाँ पर राइट बॉटम कॉर्नर में फीचर बना हुआ है। इसके बाद अकाउंटिंग फीचर है, इन्वेंट्री फीचर, स्टेटरी। जैसे कि आप यहाँ पर गए F1 दबा सकते थे, F2 दबा सकते थे, जैसे यहाँ पे F1 दबाया अकाउंटिंग फीचर आ गया, F2 दबाया इन्वेंट्री फीचर आ गया। आपको जाना है इन्वेंट्री फीचर के अंदर, जाना है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन के अंदर, यूज सेपरेट एंड एक्चुअल बिल क्वांटिटी कॉलम। इसको हमें यस करना पड़ता है। यस करने के बाद होता क्या है, इससे पहले हम टैली की विंडो दिखा देते हैं। कौन सी विंडो? दो विंडो दिखाना चाहेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ सेल, और उसके बाद दूसरी जो विंडो होती है परचेज। दोनों विंडो को आप गौर से देख रहे हैं, तो परचेज की भी देख लिया, सेल की भी देख लिया। अब हम इसको बंद करके बाहर आते हैं, और उसके बाद F11 से फीचर में गए और इन्वेंट्री में जा करके अब हमें इसको ऑन कर देना है। यस कर दिया। यस करने के बाद इंटर मारते हुए इसके लास्ट में हमसे पूछता है कि आप इसको सेव करना चाहते हैं। हम यस करेंगे, यानी कि इंटर मारेंगे, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अब चलिए हम अकाउंटिंग वाउचर में फिर से जाएंगे। परचेज की विंडो जैसे खोला, आपने यहाँ पे देखा कि जो क्वांटिटी है वह एक्चुअल है और बिल्ड है, जो कि हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताया है। एक्चुअल है और बिल्ड है। यहाँ 110 किलोग्राम है और यहाँ 100 किलोग्राम है, तो दो तरह से हैं, एक्चुअल है और बिल्ड है। तो यहाँ पर अब हम आते हैं और यूनिट बना लेते हैं। आप देखेंगे कि इन्वेंट्री में है, स्टॉक आइटम है और क्रिएट है, और यहाँ पे हमने फोटोज में दिखाया है कि जो यूनिट है हमारा इस तरह से है। जिसे स्टॉक आइटम क्रिएशन में लिखा हुआ है, राइस लिखा हुआ है, और ये फूड है, अंडर किस में आता है? फूड स्टफ, और KGS में आता है यूनिट क्रिएशन। तो चलिए हम भी आ चुके हैं, यूनिट क्रिएशन में आते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएशन में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है यूनिट क्रिएशन, और यहाँ पर नेम में यहाँ पे लिखा हुआ राइस, ये स्टॉक आइटम का है और ये यूनिट क्रिएशन है। तो यूनिट क्रिएशन आपने ये देखा कि ये जो यूनिट क्रिएशन की विंडो है ऑलरेडी हम खोल चुके हैं। यहाँ पे लिखा सिंपल, हम लिखेंगे यहाँ पे KGS,
KGS लिख दिया, इंटर मारा, और यहाँ पे फॉर्मल नेम में कुछ नहीं, और नंबर ऑफ डेसिमल यहाँ पे हमने 3 डाला, इंटर मारा और यहाँ पे 3 डाल के सेव कर दिया। देखिए ये विंडो गैप हो गई। अब हमें इस पे काम करना है, स्टॉक आइटम क्रिएशन। हम एस्केप से पीछे जाते हैं और यहाँ पे लिखा है स्टॉक आइटम, इंटर मारा, और हम इंटर मारने के बाद फिर इसके ऊपर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टॉक आइटम ऊपर लिखा है राइस, तो हम भी लिख देते हैं राइस। इसके बाद प्राइमरी आएंगे तो यहाँ पर लिखा है अंडर, किस मतलब फूड स्टॉक, लेकिन ये हमने अंडर बनाया नहीं है, तो वो क्या होता है, ग्रुप होता है। ये ग्रुप में हम आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे अंडर स्टफ, क्या लिखा हुआ है, फूड स्टफ, तो हम यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे फूड स्टफ और इंटर मार के इस तरह से सेव कर लेंगे। अब जब आप आएंगे एस्केप से स्टॉक आइटम में आएंगे, इंटर मारेंगे और क्रिएशन में जब चले जाएंगे तो यहाँ पर हमने लिखा RICE राइस लिखा। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक था पहले, फूड स्टॉक आ चुका है। अब यहाँ पर KGS है और यहाँ पे पीस जो कि पहले था, तो यहाँ पर आप देखेंगे KGS हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे अंदर लिखा ना तो KGS है, तो हम KGS ले लेंगे और इंटर मार्क करके ऐसे सेव कर देंगे। इसके बाद हम फिर यहाँ पर जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और परचेज करेंगे। आपने देखा जब परचेज यहाँ पर जो विंडो है, तो परचेज में देखा रहा है चावल यानी कि राइस 110 और यहाँ पे 100 है, तो इंटर मार करके आएंगे और यहाँ पर हम कैश परचेज कर सकते हैं चाहे कस्टमर। उसके बाद यहाँ पर आएंगे परचेज लेजर में स्पेस मारेंगे, हमें कहाँ पे आना है, राइस पे आना है, और यहाँ पर 110 लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखा 110, और हम इंटर मारेंगे तो यहाँ पे 0.0003 टाइम्स 0 हो गए, और उसके बाद इंटर मारेंगे और यहाँ पर हम आएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 100 किलोग्राम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 और इंटर मार दिया। उसके बाद यहाँ पे रेट लिखा हुआ है 25, तो यहाँ पर हम आएंगे 25 लिखेंगे। तो आप देखिए जो बिल्ड होता है ये वाला जोड़ता है, जो बिल्ड होता है तो इसमें ये जोड़ता है। अगर यहाँ पर आप कैलकुलेटर से देखना चाहते हैं, ये शॉर्टकट की होती है, Ctrl+N से कैलकुलेटर होता है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। इसे 100 हमने लिखा और इंटू यहाँ देख रहे हैं 100 इंटू, और उसके बाद जो है 25 इंटर मारेंगे, यहाँ 2500 रुपये आ गए। इसी तरह से ये जो हमारी विंडो होती है इस तरह से सेव हो। अगर आप कोई दूसरा आइटम यहाँ पे बनाए होंगे तो दूसरा आइटम भी बन जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर हमने क्या सिर्फ एक ही आइटम बनाया है, तो एक ही आइटम शो कर रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर आप और आएंगे तो दूसरा आइटम अगर बनाएंगे तो शॉर्टकट की होती है यहाँ पर Alt+C। यहाँ पर अगर आप विंडो नहीं जाना चाहते हैं, जैसे एस्केप से बाहर जाएंगे, जैसे हम एस्केप करेंगे यहाँ पर तो टैली की जो विंडो ये हमने बनाया है ये तुरंत डिलीट हो जाएगी, यानी कि सेव नहीं होगी। तो यहाँ पर Alt+C हम दबाएंगे, Alt के साथ C, और दूसरा जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं गेहूँ लिखा हुआ व्हीट, तो आप ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं गेहूँ। मैंने आपको बहुत पहले जो है कीबोर्ड बताया था कि कीबोर्ड में यहाँ पर हिंदी अगर आपको टाइप करना हो तो यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है, और इसके ऊपर टाइप कर देंगे तो यहाँ पर जो है हिंदी टाइप होगा, तो GEHUN गे और HUN GHU आप अपना इस तरह से टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके कंप्यूटर में यहाँ पर हिंदी है और अगर यहाँ लगाना चाहेंगे हिंदी तो हिंदी लगा सकते हैं इस तरह से, हमारे कीबोर्ड में ऑलरेडी है। तो देखिए जब ये कीबोर्ड अगर आपके पास होगा तो यहाँ पर जब ये काम करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो टैली का कीबोर्ड है ये टैली का कीबोर्ड होता है तो टैली का ही लेता है। इसके बाद जब यहाँ पर हिंदी लगाएंगे तो फिर लिखेंगे GEHUN तो गेहूँ, तो ये ऐसे लिखेंगे तो ये काम करने लगेगा। और फिर देखेंगे गेहूँ कई तरीके का है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे जब उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो GEHUN, तो ये इस तरह से इसमें दिखाएगा, तो ये जो काम करेगा लेकिन इस मेथड से। फिर आपको यहाँ आना है और ये जो कीबोर्ड है इसका जब कीबोर्ड लिखेंगे GEHUN ऐसे इंटर मारेंगे। उसके बाद यहाँ पर फूड स्टफ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पीस नहीं है 1 किलोग्राम है, इंटर मार करके ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो जिसे यहाँ पे देखेंगे गेहूँ हिंदी में लिखा हुआ है और आ गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि दूसरा जो आइटम्स है यहाँ दिखा रहा है 60 किलोग्राम, फिर हम आते हैं
हमने लिखा 60 और यहाँ पर दूसरा है 50 और जो रेट है तो आप देख रहे हैं कि रेट यहाँ पे 30 रुपये लगा हुआ है। हम भी आते हैं और 30 लिख देंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो मांगा जाता है एक्चुअली जो यहाँ पर लिखा हुआ 60 और यहाँ पे है 50, तो जो रेट मल्टीप्लाई करता है वो इसका मल्टीप्लाई करता है, ना कि इसका। फिर एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर फिर आएंगे, फिर हम आइटम क्रिएट करा दिया, फिर हमने लिख दिया जैसे दाल, और फिर अगर आपको इसमें हिंदी लिखना है फट से कीबोर्ड पे आइए और यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करके इंटर मारिए और DLL दाल हमने लिख लिया। 4 स्टेप में आइए और किलोग्राम्स में है, तो किलोग्राम्स में बिकती है इसलिए किलोग्राम में हम आ गए और यहाँ पर हमने लिखा 50 और यहाँ पे लिखा 50, या अगर यहाँ कम करना है यहाँ 25 कर दिए, यहाँ 25 भी पैकेट आता है। और जो दाल है तो काफ़ी महंगी है आजकल, तो 180 रुपये यहाँ पर को भी है, तो इससे कम हमने देखा तो नहीं है। तो जो रेट मल्टीप्लाई करता है वो इसका कर लिया, यहाँ पे जो बोर्ड दिखा रहा है इसका कर लिया। अगर हम यहाँ 25 लिखा, यहाँ भी 25 लिखा, अगर हम इसको बढ़ा दें, जैसे यहाँ 25 है तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखेंगे हम बैक स्पेस से यूँ आ रहे हैं, यहाँ पर आए और यहाँ पे हमने कर दिया 30, तो वो 30 किया लेकिन यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं हुई है। अगर हम 30 ना करके अगर हम यहाँ 30 करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये तुरंत मल्टीप्लाई हो जाएगी। 18 3 जा 54, यहाँ पे 5400 रुपये। अगर हम 10 तो आपको पता है 118 10 जा 1800 रुपये की ये दाल हो गई। अगर हम कुछ भी करेंगे चेंजिंग बढ़ाना होगा तो सिर्फ इसी में बढ़ाएंगे, और ये जो होता है एक्चुअली ये माना जाता है, और ये जो बिल में मेंशन होता है तो इस तरह से बिल में मेंशन होता है। तो ये हमारी हो गई परचेज की विंडो। अब इस तरह से हम सेल कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमने रेट लिखा है 25, ये 30 में है, ये 180 में है। तो अगर यहाँ रेट घटाएंगे जैसे कि 150 है, क्योंकि ये परचेज हमारी विंडो है, उसके बाद जब सेल करेंगे तो यहाँ पर हम कुछ बढ़ा करके बेचेंगे, तो इसलिए इन रेटों को हमें घटाना है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं 22 कर दिया 22, और यहाँ पे राइस भी है 25 या 22 और ये 120 कर देते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं सेल करने के लिए, और सेल में जब करेंगे तो ये जो 25 का है ये सब बढ़ाते हुए हम सेल करेंगे। सेल करने की जो शॉर्टकट की होती है वो हमारी F8 होती है, F8 से सेल करेंगे। लेकिन इससे पहले जो सेल किया, अगर हम कुछ देखना चाहेंगे क्या मेरे पास स्टॉक आ चुका है, तो स्टॉक समरी में जाएंगे तो ये फूड स्टफ यहाँ पे दिखाएगा। हमारे पास गेहूँ है, दाल है, चावल है, जिसकी कीमत 6600 रुपये में। हम 22 रुपये, यहाँ पर राइस है 18, 33, 73, इस तरह से हम देख रहे हैं कि मेरे पास इतना सब कुछ आ चुका है। फिर उसके बाद हम वापस आ जाएंगे, और वापस आने के बाद यहाँ पर सेल वाउचर में पहुँच जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अब हम सेल करेंगे F8 में। सेल करने के बाद कैश हमें सेल करना है, ये सारी चीज़ें आपको फिल करना होता है कि जो है किसको सेल कर रहे हैं, उसका डिलीवरी नंबर क्या है, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, जिसके थ्रू हो रहा है सेल, कहाँ से जा रहा है, कहाँ को आ रहा, कहाँ से जा रहा है, कहाँ को जा रहा है, ऑर्डर नंबर यहाँ पे, पेमेंट कैसे दिया, इन्होंने कैश दिया कि जो है गूगल पे दिया कि चेक दिया, खरीदने वाले का नाम, पूरा पता, यहाँ पर उसका टैक्स नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें भरते हैं। टाइप ऑफ डीलर कैसा है, रेगुलर है, उसके बाद जो GST नंबर है वो रेगुलर है कि अनरजिस्टर्ड कंपनी है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हम भरते हैं। सेल लेजर में दिखा देता है यहाँ पर 6600 रुपये का हमारे पास सामान है जो कि कैश के रूप में है। उसके बाद यहाँ दिखा रहा है 110 रुपये, हमारा राइस है 110 किलोग्राम है, और गेहूँ है हमारे पास 60 किलोग्राम में, जो दाल है वो 30 रुपये किलोग्राम, 30 किलोग्राम है। तो इस तरह से हम आएंगे और यहाँ पर हम इंटर मारेंगे। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कस्टमर को हमने बेचा, तो 10 किलोग्राम हमने फिर बेचा, और उसने मांगा 15 और हमने बेच दिया उसको 10, एक्चुअली 10। यह होता क्या है कि यहाँ पे राइस है, तो राइस हम 35 रुपये में बेच देते हैं। स्पेस करेंगे, फिर राइस के बाद गेहूँ आ गया,
और वो मांगा 25 और हमने दिया उसको 15। यहाँ पर उसने मांगा क्या, चावल ज़्यादा मांगा और हमने कम दिया। यहाँ पर गेहूँ ज़्यादा मांगा उसने और हमने कम दिया, या 15 मांगा और मेरे पास गेहूँ ज़्यादा है तो हमने कहा चलो भाई 20 किलोग्राम ले लो, और जो है हमने उसको 32 रुपये में दे दिया। फिर हम आते हैं दाल यहाँ पर। तो दरअसल दाल हमारे पास उसने मांगा 5 किलोग्राम, तो हमने कहा तुम 2 किलोग्राम ले लो, या 5 मांगा और हमने 5 ही में दे दिया, और यहाँ पर 180 रुपये में हमने रेट लगा दिए। तो इस तरह से हमारा जो एक वाउचर होता है सेल का, वो इस तरह से हमारी विंडो क्रिएट हो जाती है। और क्रिएट होने के बाद ये जो है 1890 रुपये, इसके बाद हम सेव कर देते हैं। अब जब हम दूसरा सेल वाउचर करेंगे यहाँ पर, तो दूसरे सेल वाउचर की खासियत ये होती है, अभी आप यहाँ पर देखेंगे मैजिक की चलते चले आएंगे और यहाँ पर अभी 6600 रुपये दिखा रहा था, अब 4710 रुपये दिखा रहा है। अब हम फिर यहाँ पर आएंगे, मेरे पास कह रहा है 95 किलोग्राम दाल है, 45 ये है और 25 ये है। तो चलो हम ये 95 है हमारे पास राइस, तो हम राइस को अगर 97.6 लिखेंगे तो कहता है एक नेगेटिव स्टॉक है, कहाँ से दे रहे हैं, तो हम 95 डालेंगे, यहाँ 95 डाल देंगे और रेट अपने आप ले लेगा। क्यों? क्योंकि जो है अभी हमने 95 रुपये है वो सेल किया है, 95 रुपये में सेल 1 में, अब सेल 2 है ये, इसीलिए जो हमारा जो 95 है उस समय सेल हो चुका है। अब हम इंटर मारेंगे और फिर दूसरा हम आइटम लिखेंगे, गेहूं पर आएंगे, लिखा है 45 किलोग्राम मेरे पास गेहूं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 45 और रेट अपने आप ले लिया। फिर हम क्लिक करेंगे, फिर हम दाल के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे पास 25 है और रेट अपने आप यहाँ पे देखें 9226 रुपये, और इसके बाद इंटर मार के हम इसको सेव कर देंगे। अब हम फिर सेल करेंगे, जब तीसरा सेल पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेल लेजर जैसे आप आएंगे तो मेरे पास कहेगा कि आपके पास राइस 0 है, गेहूं 0 है, दाल भी 0 है, दाल भी 0 है। तो अगर आपको कुछ चेंजिंग करनी, जैसे कि सेल जो वाउचर है डिस्प्ले में जा करके कुछ चेंजिंग करना है, सेल 1 सेल 2 में कुछ चेंजिंग करना है, तो आप यूँ वापस आएंगे इंटर मारते हुए, यहाँ पर सिर्फ इंटर कहा, जैसे यहाँ 95 लिखा हमने कर दिया 90, सिर्फ एक ही जो है हमने चेंज किया और सेव करते हैं। फिर हम वापस आते हैं स्केप से, फिर हम एरो से जाते हैं काउंटिंग वाउचर में, सेल पे आएंगे, कैश लिखेंगे और इस तरह से कैश करते हुए हम आएंगे और यहाँ पर देखिए जो हमने लिया था राइस है, गेहूँ है, चावल है, तो जो यहाँ पर बिल में मेंशन नहीं है, तो इसका रीजन ये है कि जो डिस्प्ले है वो हमने डिस्प्ले से डे बुक में गए थे, जो सेल 2 था तो उसमें हमने क्या नहीं किया था, हमने यहाँ पे लिखा 85 लिखा, तो देखिए ये रेट कम हो गए 85। हमने क्या किया, ये रुपए लगाए ना कि वजन कम किया था, हमने यहाँ पे वजन कम, जो हमें जो बिल्ड में था यहाँ पर कम करना चाहिए लेकिन कम नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर कर देते हैं 75, यहाँ कर देते हैं 80, इसके बाद इसको हम सेव कर देते हैं, सेल 2 को हमने सेव कर दिया। फिर हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, हम सेल करने के लिए जाएंगे और कैश सेल करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए जो राइस है हमारा चावल है वो बढ़ गया है, फिर इंटर मारेंगे, हमने 20 यहाँ पे लिखा है 20, इस तरह से ये रेट जो है अपने आप ये आ गया। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इंटर मार के सेव कर देते हैं। तो आप देखिए परचेज कितना किया था, सबसे पहले हम आते हैं और यहाँ चलेंगे डिस्प्ले के अंदर, डे बुक में चलते हैं, डे बुक में हमने परचेज किया था टोटल कितने किलोग्राम, देखिए जो टोटल हमने किया था परचेज 100 राइस, और क्या 100 किलोग्राम राइस बेच चुके हैं, ये हमें इसमें आएगा कैश में। सेल 1 में कितना बेचा हमने 10, सेल 2 में कितना बेचा
80 यानी कि 80 और 10 90 हो गया। और यहाँ पर 20 हो गया। तो ये जो मिस्टेक होता है, ये जब आप दोबारा करते हैं, कुछ भी मेंशन करते हैं, इसमें आप चेंजिंग नहीं करते हैं। यहाँ पर हम आए, उसके बाद जैसे कि राइस में चेंजिंग किया 75 85, तो क्या होता है कि ये जब सेव करते हैं तो एक इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ए, तब हम दबाएंगे तो पूरा कंप्लीटली सेव हो जाता है। अक्सर जो है ये आइटम में जो चेंजिंग आ जाता है, इसका रीज़न यही है कि हमें जब सेव करते समय कंट्रोल ए का ध्यान रखना होता है। तो बाकी यहाँ पर हमें दिखाना था कि जो बिल्ड होता है, एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी कॉलम, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग उसको जोड़ने में यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर आपको इसमें कोई भी वाउचर डिलीट करना है तो किस तरह से करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्प्ले के अंदर एक ऑप्शन मिलता है जो कि डेबुक कहलाता है हमारा। तो जब डेबुक में आप आएंगे तो इसके ऊपर डिस्प्ले में जब जाएंगे, फिर डेबुक में जाएंगे, तो इस तरह से जो परचेज और सेल के जो वो होते हैं ऑप्शन, तो इसके ऊपर अल्ट डी करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। दूसरा, अगर वाउचर ओपन किया और यहाँ पर भी अल्ट डी किया तो इस तरह से वाउचर डिलीट हो जाएगा। और अगर आप ओपन नहीं करना चाहते हैं तो अल्ट डी इंटर, इस तरह से वाउचर आपका डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो डिलीट हो जाएगा, सारे वाउचर यहाँ पर देख रहे हैं कि डिलीट हो चुके हैं। अब आप डिस्प्ले में जाएंगे तो कुछ भी नहीं यहाँ पर नहीं बचा है। परचेज वाला, सेल वाला दोनों डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से जो आज का जो हमारा टॉपिक था वो टैली के ऊपर था, और वो जो टॉपिक का नाम है वो है एक्चुअल बिल्ड एंड क्वांटिटी कॉलम। वास्तविक खरीद और बिक्री चालान में अलग अलग वास्तविक और बिल की गई मात्रा, आज का जो टॉपिक था आपने सिर्फ यही पढ़ा हुआ। तो वीडियो हमारी कैसी लगी, इसको लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे कि जो टैली होता है उसमें बिल किस तरीके से बनाया जाता है। तो आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हुई है, और नहीं देखी है तो आप जा कर के देख सकते हैं कि टैली में कंपनी किस तरह से क्रिएट कराते हैं। और जब आपको बिल बनाना सीखना है तो आपको टैली में कंपनी किस तरह से क्रिएट होती है वो तो आपको आता ही होगा। तो चलिए आज क्लास में हम शुरू करते हैं कि टैली में बिल। यहाँ पर हमारी कंपनी बनी हुई है ऑलरेडी, और हमने जो कंपनी है अभी तक इसमें कोई वाउचर इंटर नहीं किया है। अब जो बिल होता है तो वो डिस्प्ले के अंदर इसमें आता है एक डेबुक, इसके अंदर शो करेगा। लेकिन आपको बिल बनाने के लिए जाना कहाँ होता है, अकाउंटिंग वाउचर के। बिल जो होते हैं हमारे कई तरह के होते हैं। एक तो होता है परचेज, सेल, पेमेंट और रिसीव। ज़्यादातर जो हमें बनाना होता है, अगर हम कहीं काम कर रहे होते हैं तो हमें सेल करना होता है, और जब हम पार्टी से परचेज करते हैं तो परचेज बिल। और हम कस्टमर को जो हमें प्रिंट निकाल करके देना होता है वो होता है सेल बिल। तो वो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे कि जो सेल बिल, हम अगर कहीं अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं और सेल बिल अगर आपको बना कर देना है तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास आइटम क्रिएट होना चाहिए और लेजर भी क्रिएट होना चाहिए। तो चलिए हम भी दिखा देते हैं। अकाउंट इन्फो पे, लेजर पे और डिस्प्ले पे जाकर हम देख लेंगे। मेरे जो लेजर हैं वो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं।
अब हम आते हैं इन्वेंट्री और आइटम चेक कर लेते हैं। स्टॉक आइटम पे जाएंगे और डिस्प्ले पे चेक कर लेते हैं। कीबोर्ड माउस मेरे पास बना हुआ है। इसके बाद अकाउंटिंग वाउचर पे आएंगे और हम परचेज का काम शुरू कर देंगे। तो परचेज की जो शॉर्टकट की होती है वो F9। आप एक में है तो F9 के साथ होगा, नहीं तो अगर नहीं काम कर रहा है तो यहाँ पर F9 परचेज कर लीजिए। और इससे पहले हमने कल काम किया था अकाउंट एंड क्वांटिटी में एक्चुअल बिल्ड, तो इसको हम थोड़ा सा ऑफ कराते हैं। ये हमारी पिछली वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा है तो वो आकर के ये देख सकते हैं। अब हम इसको नो कर देते हैं तो ये गायब हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं परचेज की। ये जो हमारा इनवॉइस नंबर होता है, इनवॉइस नंबर पड़ता है, यहाँ पे डेट पड़ेगी, यहाँ पार्टी नेम। आप कैश परचेज करेंगे या किसी कस्टमर से परचेज, तो चलिए हम कैश परचेज कर लेते हैं पहले, इसके बाद सेल करना आपको बताएंगे। यहाँ पर आना है परचेज में, परचेज लेजर, और हम आइटम ले लेते हैं। सिर्फ एक ही चीज लेंगे, कीबोर्ड या फिर माउस। हमने माउस ले लिया और 100 पीस हमने माउस खरीद लिए 240 रुपए के हिसाब से। तो कितना हो गया हमारा 24,000 रुपीज जो है हमारा ये बन गया। इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अभी हमने आपको बताया था एस्केप से बाहर जाएंगे, डिस्प्ले में जब आएंगे तो यहाँ पे डे बुक में जो होता है वो जो है बुक बिल दिखाता है। देखिए कैश हमने परचेज किया 24,000 का। यहीं पे बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट जब ओपन करेंगे तो हमें बैलेंस शीट जो दिखाएगी, बाहर कुछ नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो एसेट्स में जाएंगे तो मेरे पास कहेगा कि आपके पास कैश इन हैंड जो है 24,000 है और 24,000 का सामान है। फिर अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अब हम इसको परचेज कर चुके हैं, अब इसको सेल करेंगे। तो जो सेल की शॉर्टकट की होती है वो होती है F8, या फिर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर रेफरेंस नंबर होता है, डेट होता है, पार्टी, हम कैश जो है बेचेंगे, डिलीवरी नंबर, डिलीवरी नोट, डिस्पैच कहाँ से, किसके थ्रू कहाँ से जा रहा है, किसको जा रहा है, पेमेंट है कैसा दिया उन्होंने, कैश पेमेंट दिया, गूगल पे दिया, ऑनलाइन दिया, कैसे, टर्म ऑफ डिलीवरी कैसी है, बायर खरीदने वाले का नाम क्या, एड्रेस रहता क्या है, ये दुनिया भर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है। 24,000 दिखा रहा है कि मेरे पास क्रेडिट है, यानी कि संपत्ति है। सेल लेजर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिर्फ हमारे पास आइटम बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन जो यहाँ पर दिखा रहा है केवल माउस दिखा रहा है, क्योंकि हमने माउस ही परचेज किए हैं। हमने यहाँ पर 100 माउस परचेज किए थे और जो उसका रेट था 240 रुपए। अब हम यहाँ पर उसको 100 खरीदे थे, अब एक कस्टमर है उसको हम बेच रहे हैं तो 250 रुपए। और अगर कोई एक लेगा, अगर मान लीजिए कोई एक लेता है माउस, तो हम उसको 350 रुपए देते हैं। अगर ये 50 जो है मांग रहे हैं तो 250 का हमने खरीदा है और 250 का हमने दे दिया, क्योंकि जो होलसेल वाला होता है वो कुछ कमी होता है यहाँ पे, या फिर 260 कर सकते हैं इसे। तो 260 50 माउस हमने बेच दिए 13। अगर यहाँ पर एक चीज़ और भी है, यहाँ पर अगर आप आएंगे और हमने कर दिया 300, तो हम 300 कर दिया 15,000। और यहाँ पर एक दूसरा है कि हमने महंगा जो है उसको लगाया रेट, और हमने इसको डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट गिवन कर दिया, और हमने -2% डिस्काउंट कर दिया। तो अगर -2% डिस्काउंट करें तो 300 रुपये का उसको छूट मिल गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें कि जो हमारा जो माउस परचेज किया था, तो हम आपको एक यहाँ पर एक्सेल का वो नोट ओपन करके जरा समझा देते हैं, जो हम घाटे में तो नहीं है। तो चलिए इसको हम थोड़ी सी विंडो एक नीचे कर लेते हैं, और आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हमने माउस परचेज किया था, माउस परचेज किया था हमने 100 माउस परचेज किए थे 40 रुपए के हिसाब से। तो जो हमारा अमाउंट आया था वो इतना आया था। अब हमने जो माउस सेल किए हैं यहाँ पर, तो ये जो आप देख रहे हैं कितने रुपए हमने उसको बेचा है 300 रुपए के हिसाब से। तो इक्वल टू 300 इंटू ये इतना हो गया मल्टीप्लाई 15,000 रुपए। तो ये जो 15,000 रुपए हो गया, तो ये जो डिस्काउंट है, अगर जो हमारी जो लागत आ रही है, जो हमने माउस ये 50 माउस है इंटू किया और हमने 240 रुपए के हिसाब से खरीदे थे, यानी कि जो मेरे माउस हैं 12,000 रुपए के खरीद रेट हैं।
मेरा खरीद रेट है, हमने उसको यहाँ पे कितने दे दिए 14,700 रुपये। अगर हम यहाँ 14,700 रुपये तभी मेरा, क्योंकि 12,000 रुपये है, अगर यहाँ पर 13,000 भी आ जाए, 12,500 भी आ जाए तो भी मेरा नुकसान नहीं है। जैसे कि हमने डिस्काउंट यहाँ पर -5% कर दिया, अब 7,500 आ गया। तो यहाँ पर जो अगर हम इसको जो है 14,250 रुपये, तो 14,250 हमने कितना यहाँ पे 14,250 रुपये इतने में सेल कर रहे हैं, तो तभी ये जो है मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है इक्वल टू दिस माइनस दिस, अगर हम करते हैं तो अभी जो है मेरा 2250 रुपये का फ़ायदा आ रहा है। अगर हम यहाँ पे डिस्काउंट चलो करते हैं -10% कर दिया, तो 1,500 रुपये उसको डिस्काउंट मिल गया, और यहाँ पर 13,500 है, तो कितना हो गया 13,500 रुपये। तो तब भी मेरा 13,500 रुपये का हम यहाँ सेल कर रहे हैं, 12,000 की मेरी परचेजिंग है, और यहाँ पर तब भी मेरे पास 1,500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये होता है रूल, अकाउंट्स का रूल, कि मतलब ज़्यादा आप बढ़ा दो। जैसे कि आप मॉल में देखते हैं कोई भी चीज़ आपको मिलती है 500 रुपये, और वहाँ पे फिर लिखा होता है मतलब 50, मॉल में जब जाते हैं लिखा होता है 50% ऑफ, तो उसके बाद वो जो है जो चीज़ होती है वो आपको 250 की मिलती है। तो इसका मतलब यही होता है कि ये जो 250 वाली चीज़ है इसको 500 में कर दिया हमने, और 50% ऑफ 250 रुपये में हमें मिलती है, अक्सर कहते हैं ना ऑफर। तो इस तरह से हम या तो फिर 500 रुपये में अगर वो लोग नहीं ये कर दिया, अगर वो नहीं चाह रहे हैं तो वो लिख देते हैं गेट 1 और बाय 1 गेट 1। इस तरह से हम कि एक खरीदिए बाय 1 और गेट 1, एक खरीदे और एक पाए। तो इस तरह से ये जो होते हैं, कंपनी कभी अपना लॉस नहीं करती, कभी नुकसान नहीं कर सकती। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आते हैं बिल की तरफ। यहाँ पर अब इसको हम सेव कर देते हैं। तो जो मेरा मकसद था इसका बिल देखना, और यहाँ पर हम आते हैं डिस्प्ले के अंदर, जिसका भी बिल देखना हो यहाँ पर आएंगे, डे बुक में जाएंगे, और हमें जो बिल देखना है परचेज का देखना है या सेल का देखना है। अगर सेल का देखना है तो यहीं पर एक होता है प्रिंट, तो ये जो पी के नीचे अंडरलाइन होता है तो इसका मतलब होता है अल्ट के साथ हम पी करेंगे। तो अल्ट के साथ जब पी करेंगे तो यहाँ पर एक इनवॉइस आ जाएगा, फिर हम अल्ट के साथ आई करेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा, फिर हम इंटर मार देंगे। तो इस तरह से जो हमारा बिल होगा वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो इसके बाद हम इस तरह से इसको हम बड़ा करके Alt Z से जूम कर देते हैं। इस तरह से हम बड़ा करेंगे तो इस तरह से ये दिखाएगा। उसके बाद जब प्रिंट करना होता है तो यही Alt P करेंगे और ये प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर प्रिंट पे अगर आपको शॉर्टकट की नहीं याद है तो Alt P कर सकते हैं। यहाँ पर क्या किया हमने, Alt के साथ P किया, फिर प्रिंट प्रीव्यू देखना है, इंटर मार दिया, प्रिंट छोटा है Alt Z कर दिया, Alt Z से जूम हो गया तो ये प्रिंट प्रीव्यू इस तरह से हमें दिखा देगा। और इस तरह से अगर हमने वो चीज़ें जो भरनी थी आगे, तो उसमें जब आया था सेल टाइम वो सारी चीज़ें भरी जाती हैं। जब वो चीज़ें भरी जाएंगी इसमें तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर कंपनी की मोहर लग जाती है, साइन हो जाता है। इस तरह से टैली का बिल तैयार हो जाता है। तो मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। दोस्तों आज की क्लास में आपको सिखाऊंगा टैली। जिन लोगों को टैली नहीं आता है, जो लोग स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। और जिन लोगों ने सीख रखा है अगर वो रिवीजन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहले आपको टैली का यह सॉफ्टवेयर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें सबसे ऊपर जो होता है टाइटल, जो टैली ERP9 लिखा हुआ लेफ्ट टॉप कॉर्नर, इसको हम लोग कहते हैं मेन्यू बार होता है। ये हमारा करंट पीरियड होता है। ये जो विंडो होती है इतनी गेटवे ऑफ टैली की होती है। इसको हम कंट्रोल M से भी ऑन करते हैं
नीचे कैलकुलेटर होता है जिसको हम कंट्रोल एन की सहायता से ऑन करते हैं। अब देखिए विंडो जो है गेटवे ऑफ टैली की जो है ऑफ हो गई और कैलकुलेटर ऑफ हो जाएगा, और जब कंट्रोल एन दबाएंगे तो यहाँ पर कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। तो चलिए अब हम कंपनी को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको आना है और क्रिएट पे जाना है। कंपनी इस तरह से इंटर मारेंगे और फिर यहाँ टाइप करेंगे मैं जिस नाम से आपकी कंपनी है वो आप कंपनी यहाँ पर टाइप करेंगे, इंटर मारेंगे, जो मेलिंग नेम होता है वो अपना ऑटोमेटिकली ले लेता है। इसके बाद आप एड्रेस जहाँ पर रहते हैं वो एड्रेस डालेंगे। उसके बाद पिन कोड होगा, इसके लिए आपको आगे आना होगा। फिर यहाँ पर ये पूछ रहा कि आप किस देश में रहते हैं, आपका यहाँ लिस्ट ऑफ कंट्रीज आ जाएंगी बहुत सारी। आप आई दबाएंगे और आई से इंडिया सेलेक्ट हो जाएगा और इसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आपसे स्टेट पूछेगा तो स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे, या फिर जहाँ पर भी कहीं रहते हैं यूपी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इस तरह से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पिन कोड जो है यहाँ अलग से पूछता है तो यहाँ पर आपको डालना होगा। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर अगर हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये डिलीट बटन है, प्रेस करेंगे और ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ फ़ोन नंबर डालेंगे, जो भी फ़ोन नंबर होगा आपका यहाँ पर आपको आना है और इस तरह से फ़ोन नंबर डाल देना है जो भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर का। और उसके बाद जो है टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको भर देनी है। फैक्स नंबर भी आपको भर देना है। वेबसाइट है, ईमेल है, नहीं है तो वेबसाइट अगर है तो www करके आपका जो भी वेबसाइट है इस तरह से आप डाल सकते हैं। फिर एंटर मारेंगे। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर होता है, बुक बिगिनिंग फ्रॉम 1/4/2023 है, बुक बिगिनिंग फ्रॉम, तो दोनों का जो डेट होता है ये सेम रहेगा। आप इसके बारे में हम आगे बताएंगे कि ये दोनों सेम क्यों रहता है। ये ऑटोमेटिकली जो है आगे ले लेगा। यहाँ टैली जो है पासवर्ड डाला जाता है, जो ऊपर पासवर्ड डाला जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1 2 3 डाला तो कहता है ये जो पासवर्ड अभी भी वीक है, 4 5 6 हमने टाइप किया, 7 8 9 जैसे हमने कहा तो ये फेयर हो गया। थोड़ा सा कुछ और नंबर टाइप करेंगे तो ये कहेगा कि गुड है, स्ट्रॉन्ग है। तो जो ऊपर आपको यहाँ पे टाइप करना है पासवर्ड, वही पासवर्ड नीचे आपको टाइप कर देना है। पासवर्ड जो है दोनों सेम रहने चाहिए। पासवर्ड हम नहीं डालते हैं तो आप चाहे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा बेस करेंसी सिंबल, यहाँ रुपए में रहता है। यहाँ अगर आप इंडिया में हैं तो फॉर्मल, यहाँ पे अगर सेलेक्ट करेंगे इंडिया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ INR आ जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे इंडिया में डेसिमल के बाद 2 वैल्यू रहती हैं, यानी कि 10 रुपये 50 पैसे, तो डेसिमल वैल्यू 10 के बाद 99 पैसे ये रहती है। इसके बाद यहाँ पर इंटर मार देंगे, फिर लास्ट में हमसे कहेगा सेव करना चाहते हैं, फिर हम इंटर मारेंगे और सेव हो जाएगा। जब कंपनी सेव हो जाएगी तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो डेट था 1/4/2023, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1/4/2023 से लेकर 31/3/2023, यानी कि ये जो हमारा होता है क्लोजिंग डेट होता है। तो क्लोजिंग डेट होता है तो वो अपने आप ले लेता है, हमें यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। बस जैसे कि आज हमने दिसंबर में कंपनी क्रिएट कराई, उसके बाद जब हम कभी सेल करने जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पर अप्रैल ही रहता है। लेकिन हम यहाँ F2 से जब डेट चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1-12-2023, इस तरह से हम डालेंगे तो डायरेक्ट दिसंबर में पहुँच जाएंगे। अब हम स्किप से वापस आ जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जब कंपनी मेरी बन जाती है, इस तरह से गेटवे ऑफ टैली ये विंडो थी, मास्टर, ट्रांजेक्शन, यूटिलिटीज, रिपोर्ट्स, जिनके अंदर सारा अलग अलग सब कुछ एंट्री होती है। अब यहाँ पर कह रहा कि नो वाउचर इंटर, कोई भी वाउचर इंटर नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ पर आएंगे वाउचर इंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि आपने वाउचर इंटर कर दिया है। यहाँ पर पहला 1 अप्रैल दिखा रहा है कि 1 तारीख को आपका 1 अप्रैल था, सैटरडे था। और यहाँ पर अब हम आते हैं लेजर क्रिएट कराने के लिए आते हैं। लेजर क्रिएट कराने के लिए हम अकाउंट इन्फो पे जाएंगे, फिर यहाँ पे ग्रुप में जब आप देखेंगे और डिस्प्ले से जब जाएंगे नीचे तो देखेंगे बहुत सारे लेजर्स के जो होते हैं वो सब यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन हमें जो क्रिएट कराना है वो लेजर क्रिएट कराना है। डिस्प्ले से जब हम देखेंगे तो एक कैश का, एक प्रॉफिट एंड लॉस का, 2 बाय डिफ़ॉल्ट बने रहते हैं।
लेकिन जब हम आएंगे अकाउंट इन्फो के अंदर, लेजर के अंदर आएंगे, क्रिएट कराएंगे। क्रिएट में पहला जो होता है सेल लेजर, सेल लेजर, चाहे इसको हम सेल रजिस्टर भी कह सकते हैं, चाहे सेल रजिस्टर कह सकते हैं, या फिर आप इसको सेल बुक कह सकते हैं। बहुत सारे नाम हैं, इसको आप तरह तरह के नामों से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जो होता है ना सेल लेजर जो होता है ये टैली की लैंग्वेज है, तो इसलिए हम यहाँ पे टैली की लैंग्वेज यूज़ करेंगे। इसके बाद अंडर जो भी आपको पहले दिखाया था कि कितने हैं ग्रुप, लिस्ट ऑफ ग्रुप दिखाया था लेजर, तो इसका मतलब होता है कौन किसके अंडर में आता है। सेल लेजर जो होता है वो सेल अकाउंट के अंडर में आता है। इस तरह से एंटर मारेंगे और सेव कर देंगे। पूछेगा कि आपको सेव करना है, हम सेव कर देंगे। दूसरा लेजर जो हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे परचेज लेजर और फिर पी दबाएंगे तो यहाँ पर परचेज अकाउंट आ जाएगा और सेव कर देंगे। थोड़ा सा हम आपको बता दें कि लेजर क्या होता है। हम एक वर्ड खोलते हैं, तो वर्ड में जब इसको आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर देते हैं। जो लेजर होता है हमने लिखा यहाँ पे सेल्स लेजर, ये जो इसका अंडर होता है ये सेल अकाउंट में जाता है। टैली के लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं। परचेज लेजर जो होता है तो वो परचेज अकाउंट में जाता है। पार्टी यानी कि वो होता है ब्रैकेट में हम जिसे हम गुड्स मतलब परचेज करते हैं, जिसे हम गुड्स परचेज करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं गुड्स परचेज करते हैं। तो वो जो है इसका जो अंडर होता है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है। उसके बाद एक होता है कस्टमर। कस्टमर वो होता है जिसको हम सेल करते हैं, जिसको हम सेल करते हैं। वो जो होता है वो सन्ड्री डेबिटर्स होता है, डेबिटर्स। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने ये बना लिया है सेल लेजर, सेल अकाउंट, परचेज लेजर, परचेज अकाउंट में जाता है। जो पार्टी जिससे हम सामान परचेज करते हैं वो जो है जाता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स तब होता है कि जब हम परचेज करते हैं जिससे हम उधार परचेज करते हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ और हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ब्रैकेट में हमने लिख दिया जब हम उधार सामान परचेज करेंगे। उधार सामान खरीदने पर हम रेडी हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? हम रेडी हो जाते हैं। हम रेडी हो जाते हैं। हम रेडी हो जाते हैं तब हम क्या कहलाते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर्स। हम उधार सामान और कस्टमर जिसको हम सेल करते हैं। सेल कैसे करते हैं? यहाँ पर हम आपको जब हम उधार सामान बेचते हैं, बेचते, उधार सामान बेचने पर हम रेडी हो जाते हैं। मतलब कस्टमर पैसे यहाँ पे देना चाहता है, कस्टमर पैसे देना चाहता है। तो अब आते हैं टैली में आते हैं। दो लेजर बना चुके हैं। अब हम यहाँ पे लिख देंगे पार्टी। तो पार्टी का नाम लिख देंगे। हमारी कंपनी मेट्रो के नाम से और किसी से हम माल परचेज कर रहे हैं तो किसी का नाम हमने लिख दिया, नैना इलेक्ट्रॉनिक्स, TRONICS। इनसे हम क्या करेंगे? सामान परचेज करेंगे। ये हमारे क्या हैं? शॉपकीपर हैं हमारे, या कि ये पार्टी हैं। इनका एड्रेस डाल देंगे जहाँ पर ये रहते हैं, पूरा इनका पिन कोड वगैरह ये सारी चीज़ें फिल कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे। अब यहाँ पर हम जिसको सेल करेंगे, जिसको बेचेंगे,
उसका हम नाम डाल देते हैं, सिर्फ सिंपल नाम डालेंगे दिनेश कुमार, या सेल करेंगे इसको SHUBHAM शुभम सिंह, ऐसे भी लिख सकते हैं शुभम सिंह। यहाँ पर हम आएंगे कैंडिडेटर्स, इनका एड्रेस डालेंगे पूरा, ये कहाँ के रहने वाले हैं, कंट्री कहाँ है, उत्तर प्रदेश क्या है, उनका पिन कोड क्या है, पैसे कैसे देंगे, ये सारी चीज़ें हम अब हम आते हैं डिस्प्ले से आपको दिखाएंगे कि कितने लेजर मेरे पास बने हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 4 हमने बना है और 2 ऑलरेडी बने हुए हैं। अब हम आते हैं, आपको ले चलते हैं, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे नो वाउचर इंटर हुआ है। अब हम आते हैं आइटम क्रिएशन। अब हमारी जो अगली क्लास है वो है आइटम क्रिएशन। यहाँ पर अब आपको बताना चाहेंगे, अब हमारे जो आगे बता रहे हैं वो आइटम क्रिएशन। सबसे पहले जो आपने सीखा था वो था कंपनी क्रिएशन, फिर लेजर क्रिएशन, आइटम क्रिएशन, पहले लेजर क्रिएशन फिर आइटम क्रिएशन। तो अब हम आते हैं आइटम क्रिएशन में। तो यहाँ पर जो मास्टर, इसके अंदर आपको इन्वेंट्री इन्फो मिलेगा, इसमें ग्रुप होता है, आइटम्स होता है, यूनिट होता है। तो यहाँ पर एक यूनिट है, तो यूनिट का मतलब जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक वाला कुछ सामान जैसे खरीदना होता है, तो हम यहाँ पर PIC यहाँ पे हम पूरा लिखेंगे। जैसे कोई चीज़ यहाँ पे KGS लिखेंगे, तो यहाँ पर ऐसे किलोग्राम्स ऐसे लिखेंगे। और अगर आपको पीस यहाँ पे ऐसे लिखना है, या कोई चीज़ है नंबर से यहाँ लिखना है, तो NUMBERS नंबर, डेसिमल वैल्यू हमारे यहाँ 2 चलती है, तो इसलिए हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ पर ग्रुप बना लेंगे। जैसे हमारा जो शॉप है वो किसका है, इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप लिख देंगे और इस तरह से इंटर मार करके सेव कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर फिर स्टेप से पीछे आएंगे और आइटम्स क्रिएशन पे जाएंगे, यूनिट आइटम। पहला तो हमने लिखा इसमें कीबोर्ड, लेकिन अगर आपको यहाँ पे हमने लिखा HP कीबोर्ड यहाँ पे लिख दिया, और इसको देखिए इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर आ रहा है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट कर लेंगे। पहले इलेक्ट्रॉनिक ना बनाते तो प्राइमरी बनाना पड़ता, प्राइमरी सेलेक्ट करना पड़ता, लेकिन ये किसके अंडर में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे नंबर्स आ रहा है, नंबर्स नहीं आएगा, NOS आएगा कि कितने हमने नंबर्स खरीदे। यहाँ पर आइटम वगैरह कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं यहाँ पे नहीं भरेंगे। दूसरा हम लिखेंगे HP, हमने लिखा माउस, HP माउस, इसको भी इलेक्ट्रॉनिक में ले लिया, और ये भी नंबर्स में आते हैं, कितने नंबर चाहिए यानी कि कितने पीस चाहिए, पीस भी आप लिख सकते हैं। अभी तक देखिए नो वाउचर इंटर है, कोई भी वाउचर इंटर नहीं है। तो अब हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे, और सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जब कंपनी बन गई, लेजर बन गया, अब जो सबसे पहले अब हम आएंगे और क्या करेंगे, परचेज करेंगे, अब धीरे धीरे हम यहाँ पर आपको बताते चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अब हम परचेज करेंगे, फिर परचेज के बाद जो करेंगे यहाँ पर हम लिखते जाएंगे। तो चलिए परचेज करते हैं। परचेज की जो शॉर्टकट की होती है वो F9 होती है, नहीं तो आप यहाँ से भी आ सकते सेलेक्ट कर देंगे। अब हमें ये जो चल रहा है मंथ, ये दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर में आप आएंगे और यहाँ पे ये लिखा हुआ अप्रैल, तो जो डेट चेंज की शॉर्टकट की होती है यहाँ पे लिखा है F2 से डेट चेंज होता है, तो या तो यहाँ पे क्लिक कीजिए या फिर F2 दबा दीजिए, और दिसंबर इसे 1-12-2023 ऐसे एंटर हमने मार दिया। इसके बाद यूँ आप आ गए और इस तरह से दिसंबर आ जाएगा। तो ये शुभम सिंह यानी कि हम परचेज करेंगे, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक से यहाँ पर हम आएंगे, ये रेफरेंस क्या है, नंबर सब वगैरह वगैरह, इनका सब एड्रेस वगैरह सब डालना है।
यहाँ पर सेल टैक्स नंबर डालना था। कंपनी जो होती है हमारी कंपोजिशन है, यानी कि रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है। कंपोजिशन मतलब जो जीएसटी नंबर लिया है वो थोड़े दिन के लिए लिया है, या फिर रेगुलर मतलब ये होता है कि इनकी जो फर्म है ये परमानेंटली है, रेगुलर है। और नहीं तो फिर यहाँ पर जो थर्ड आता है अनरजिस्टर्ड कंपनी, तो इनकी कंपनी अनरजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर अब आते हैं परचेज लेजर ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट अब नेम ऑफ आइटम लिखा था, यहाँ पे स्पेस जब मारेंगे तो आइटम हमारे पास आ जाएंगे। हमने यहाँ पर 2 आइटम बताया है, 2 आइटम हमने क्रिएट कराया है, तो 2 ही आइटम दिखाएगा। लेकिन जहाँ पर कहीं आप काम करेंगे, जॉब करेंगे, तो वहाँ पर बहुत सारा आइटम्स होगा, यहाँ तक कि आपको डाउन एरो का भी यूज़ करना होगा। अगर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं यहाँ पर। क्या है जी, गुड। यहाँ पर आइटम दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ पर स्पेस जब हम मारते हैं तो आइटम की लिस्ट आ जाती है। हम HP कीबोर्ड अगर लेना है या कुछ सेलेक्ट करना है तो नीचे का, तो हम डाउन एरो का यूज़ करेंगे। अप और डाउन एरो का यूज़ करते हुए आइटम्स को बदल सकते हैं। HP कीबोर्ड अगर हमने यहाँ पर इंटर कर दिया और हमें लेना था कुछ और, तो हम फिर बैक स्पेस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर HP माउस लिखेंगे, चेंज करना है बैक स्पेस एरो का यूज़ करते हुए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 10 कीबोर्ड में परचेज करने हैं 550 रुपये का। फिर यहाँ पर स्पेस मारेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे माउस 10 माउस 300 रुपये के हिसाब से परचेज किए। टोटल जो अमाउंट हो गया 8500 रुपये हो गया। अब एंटर मार के इसको हम सेव कर देंगे। नरेशन में आप स्पष्टीकरण लिख सकते हैं कि किस तरह से सामान यहाँ पर हमने परचेज किया, कितने का कैश दिया, कितना चेक दिया, अगर नोटे दिया तो नहीं दिया। तो यहाँ पर हम उधार माल खरीदे हैं। अब यहाँ पर आप जैसे आएंगे, देखिए अभी तक वाउचर एंटर नहीं था, लिखा है 1 दिसंबर, एक वाउचर एंट्री हो गई। अब यहाँ पर रिपोर्ट्स में चले देखते हैं कि बैलेंस शीट में जब आप आएंगे तो यहाँ दिखाया गया 8500 रुपये करंट लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि हम ऋणी हैं, हम सिंडिकेटर्स हैं। किसके ऋणी हैं? नैना इलेक्ट्रॉनिक्स के। क्यों? हमने परचेज किया था दिसंबर के महीने में। देखिए ये सब खाली अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहाँ पे दिसंबर है। दिसंबर के महीने में परचेज किया था। क्या परचेज किया था, ये फिर इसको एंटर मारेंगे, HP कीबोर्ड और ये सब। फिर हम एस्केप से पीछे हम आएंगे और मेन विंडो पे चले आएंगे। तो यहाँ पे बैलेंस शीट भी दिखाएगा, यहाँ पे लायबिलिटी देखा, और यहाँ पे मेरे एसेट्स हैं। एसेट्स मतलब मेरे पास इतनी संपत्ति है, संपत्ति है क्लोजिंग स्टॉक के रूप में। क्या इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप है, ये है मेरे पास। तो अभी तक इनवार्ड हुआ है लेकिन आउटवार्ड नहीं हुआ है। तो अब हम आते हैं और अब फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी अभी नहीं दिखा रहा है। नेट प्रॉफिट कुछ नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट कुछ भी नहीं, सिर्फ परचेजिंग अकाउंट था। स्टॉक समरी में आप आएंगे तो फिर दिखाएंगे कि 8500 रुपये का आपने परचेज किया है। तो अब चलिए सेल करते हैं। सेल के लिए यहाँ पर हम आएंगे और F8 दबाएंगे। F8 से क्या होता है, सेल होता है। इंटर मारेंगे। पहला है कैश सेल करेंगे, तो कैश सेल का मतलब ये होता है तुरंत पैसा आ जाता है। लेकिन हम कैश सेल और आप कर सकते हैं कैश, तो उसमें क्या होगा कि जो है पैसा लेना नहीं पड़ेगा और लेना देना नहीं होता है। तुरंत जो है कैश जो है आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। फिर उसके बाद जो है उधार नहीं मांगना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, शुभम सिंह को सेलेक्ट करेंगे। डिलीवरी नोट्स, ऑर्डर नंबर क्या है, कहाँ से डिस्पैच हो रहा है, किसको हो रहा है, कहाँ को जा रहा है, ऑर्डर नंबर क्या है, पेमेंट उन्होंने कैसे दिए, कैश दिए, जीपे दिए, चेक के थ्रू दिया, टर्म और डिलीवरी खरीदने वाले कौन है, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ये सब सारी चीज़ें आप भरेंगे। सेल लेजर सेलेक्ट कर लिया। मेरे पास दिखा रहा है कि 10 कीबोर्ड हैं, 10 माउस हैं। तो चलिए हम 8 कीबोर्ड भेज देते हैं। 8 कीबोर्ड हमने लिखा और उसको भेज दिया हम 700 रुपये के हिसाब से भेज दिया। आप सोच रहे हैं हमने 8 क्यों बेचा, अभी 2 क्यों नहीं बेचा, हम इसके बारे में आगे बताएंगे। फिर HP हमने माउस हमारे पास 10 है, 8 हमने भेज दिया 400 रुपये के हिसाब से। अब जो है यहाँ पर हमने जो सामान परचेज किया था 8500 का था, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया 8800 रुपये, यानी कि मेरी जमा रकम प्लस 300 रुपये प्रॉफिट आ चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ पर आपको फिर ले चलते हैं और परचेज यहाँ पर बैलेंस शीट में ले चलते हैं। आपको बताया था कि जो है 8500 रुपये का हमने परचेज किया था। आप यहाँ इस तरह से देख सकते हैं
और परचेज विंडो में चले जाते हैं। फिर हम आपको ले चलते हैं दूसरी विंडो में, प्रॉफिट एंड लॉस वाली विंडो में। तो यहाँ पर दिखा रहा है ये मेरे पास जो प्रॉफिट है, हमने जो परचेज किया था ये है, और क्लोजिंग स्टॉक मेरा ये है। कह रहा है भी आपके पास बचे हुए हैं माउस, HP के कीबोर्ड बचे हुए हैं, 1100 रुपये के कीबोर्ड बचा हुआ है और माउस बचा हुआ है 600 रुपये का। अब इंटर मारेंगे तो यहाँ पर एक से होता है, एक सेल का होता है, एक परचेज का होता है। इस तरह दिखा रहा है आपके पास सेल कितना है और परचेज कितना है। डिस्प्ले में आएंगे, डे बुक में जाएंगे तो ये हमें वाउचर दिखाएगा कि हमने किया है परचेज किया 8,500 रुपये का और जो सेल किया 8,800 रुपये का। तो अब चलिए अब हम उससे पैसे ले आते हैं, उसके बाद फिर आपको कुछ और समझ में आएगा। अब हम उससे क्या करते हैं, पैसे ले आते हैं। पर पहले जो है हमने जो सेल किया उधार, तो इससे हमें पैसे लेने हैं। पैसे लेने को हम लोग कहते हैं रिसिप्ट, यानी कि F6 होता है। यहाँ अकाउंट देखिए, रिसिप्ट नाम की विंडो ओपन हो गई। अकाउंट यहाँ कैश लिखेंगे, पैसे किससे लेना है, यहाँ पर शुभम सिंह से लेना है। इंटर मारेंगे तो कह रहा 8,800 रुपये लेना है। तो अगर हम 800 रुपये लिखेंगे यहाँ पर तो दिखाएगा कि 800 रुपये ऊपर चले गए तुरंत और 8,000 रुपये भी बैलेंस बचा। अगर हम यहाँ पे 5,000 रुपये लिखेंगे तो कहेगा 3,800 रुपये बकाया बचे, 5,000 रुपये आपके पास आ गए। फिर हम कहेंगे नहीं हमें 8,800 पूरे लेने, तो देखिए यहाँ पे 0 बता रहा। और यहाँ पे हमने लिखा है कैश लिया, चेक से लिया, कैसे लिया। उसके बाद हम इसको इंटर मार करके इसको सेव कर देंगे। फिर हम वापस आएंगे, अब फिर आपको बैलेंस शीट दिखाएंगे। फिर हर बार बैलेंस शीट दिखाना जरूरी होता है। लायबिलिटीज यानी कि हम अभी भी ऋणी हैं। और मेरे पास एसेट्स कितनी बची है, एसेट देखिए कितनी आ गई मेरे पास। मेरे कैश इन हैंड मतलब हमने पैसे ले लिए हैं कस्टमर से 8,800 रुपये, ये कैश इन हैंड है। और देखिए क्लोजिंग स्टॉक अभी भी मेरे पास 1,700 रुपये का सामान बचा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है। अब हम चलिए 2 सामान और भी सेल कर देते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, फिर हम जो है सेल कर देंगे। और ये क्या सेल करेंगे, सेल करने के लिए नहीं, उनको हमें 2 आइटम जो 2 कीबोर्ड बचे हैं उनको भी सेल कर देना है। और किसको सेल कर देना है, इस बार चलिए हम कैश सेल करेंगे। कह रहा है कैश सेल करते हैं, इस बार हम किसी नाम वाले को नहीं सेल करेंगे। कस्टमर आया, परचेज ने लिया, कह रहा है 2 कीबोर्ड है, 2 माउस है। ध्यान दीजिएगा हमने 2 कीबोर्ड क्यों बचा लिए हैं, जैसे इंटर मारेंगे एक मैजिक होगा, देखा आपने मैजिक, इसीलिए हमने 2 कीबोर्ड बचा लिए थे, 2 माउस बचा लिए थे। फिर ध्यान दीजिए यहाँ पर एक मैजिक होगा, फिर देखा आपने, इसीलिए हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको आगे समझाया जाए कि ये आगे का रेट ऑटोमेटिक ले लेता है। इस तरह से हम सेव कर लेंगे। अब देखिए हमें पैसे से नहीं लेना होगा। बैलेंस शीट में जब जाएंगे तो यानी कि जो हमारे पास संपत्ति है, डेटर्स नहीं, यानी कि देनदार कुछ भी नहीं है, कि मेरे पास कैश इन हैंड है। और अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक है वो ख़त्म हो चुका है। अब करंट लायबिलिटीज़ है। करंट लायबिलिटीज़ मतलब हम ऋणी हैं। 2,500 का प्रॉफिट दिखा रहा है ये, और 8,500 रुपये ये दिखा रहा है कि हम ऋणी हैं किसके, इस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के। तो चलिए अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, अब हम जाते हैं पेमेंट कराएंगे। पेमेंट के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे F5 यहीं नहीं तो फिर यहाँ पर आप यूज़ कर लेंगे, इसको प्रेस करेंगे। पेमेंट किसको करना है, कैश करना है, किस कंपनी को करना है, जिसके नैना इलेक्ट्रॉनिक जिसे हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 8,500 रुपये आ जाएगा। अगर हम 3,000 रुपये देंगे तो कहेगा 8,200 रुपये बाद में दे देना। फिर जो है 8,300 रुपये, तो यहाँ पर 00, यहाँ पर जो है तो 8,500, 8500। अब यहाँ पर देखिए 00 बचा है। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे कैसे दिया, कैसे दिया है, सब ये सारी चीज़ें लिखते हैं। अभी आप देखिए, आप चलते हैं बैलेंस शीट में भी आपने देखा होगा कि मेरे पास करंट लायबिलिटीज़ था, तो करंट लायबिलिटीज़ था यहाँ पर ख़त्म हो चुका। अब हर जगह 2,500 रुपये बता रहा है हर तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप आएंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे कि 2,500 रुपये यहाँ पर है, 2,500 रुपये यहाँ पर भी है, 2,500 का प्रॉफिट है। अब सेल अकाउंट जाएंगे तो 11,000 का सेल हुआ। अब यहाँ पर कैलकुलेटर आप आएंगे तो कंट्रोल एन, तो 11,000 रुपये का जो सेल हुआ माइनस 8,800 रुपये का, 8,800 रुपये का क्या हुआ, आप यहाँ पर आएंगे और देख लेंगे
कि जो आपका परचेज हुआ है वो कितने का हुआ, सेल हुआ। अगर आप यहाँ देखना चाहेंगे तो यहाँ पर भी आप आकर के डिस्प्ले में डे बुक में आकर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो बैलेंस शीट है या स्टॉक समरी या प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पर आकर के देख सकते हैं कि आपने जो परचेज किया है कितने का किया है। सेल अकाउंट आपका जो है 11 का है और जो आपने परचेज किया 8,500। तो चलिए यहाँ पर हम एक्सेल में आपको करके दिखा देते हैं कि 11,000 और 8,500। उसके बाद इसमें से हम ये चीज़ इसको माइनस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लिखते हैं यहाँ पर 8,500 रुपये लिख दिया हमने जो परचेज किया। 11,000 का परचेज किया, 8,500 का सेल किया, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया, 2,500 रुपये प्रॉफिट हो गया। 2,500 रुपये आप प्रॉफिट देख रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो पहली क्लास है, ये जो हमारी पहली क्लास है जो स्टार्टिंग में सिखाया जाता है, ये क्लियर हो गया है, ये ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो चलते हैं, अब हम डिस्प्ले के बाद डे बुक में आते हैं और ये जो सब हमने परचेज किया है ये सब डिलीट करते हैं। अब हम थोड़ा सा स्टेप कठिन करने वाले हैं, हार्ड करने वाले हैं। Alt D कर रहे हैं तो ये सारे वाउचर्स जो है डिलीट हो रहे हैं और अब तक की सारे वाउचर देखिए डिलीट हुए। अब हम 2 लेजर इसमें और बढ़ाएंगे। एक और वो लेजर, एक होता है डिस्काउंट टेकन होता है और एक होता है ये जो डिस्काउंट टेकन होगा वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। जो डिस्काउंट टेकन होता है, चलिए अब यहाँ पर भी हम लिख देते हैं डिस्काउंट टेकन। ये जो जिसमें अंडर में जो होता है, जो अंडर होता है, ये इसको हम कहते हैं टेकन, मतलब इन डायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम जो होता है तो हमें आंतरिक रूप से हमें आंतरिक लाभ होता है डिस्काउंट टेकन। जिसको हम कहते हैं बोनस कहते हैं या फिर कहिए ऑफर कहिए, वो सब चीज़ें मिलता है। और यहाँ पर एक हम आपको बताना चाहेंगे डिस्काउंट गिवन। एक अगला आएगा वो डिस्काउंट गिवन कहलाएगा, वो जाएगा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में है। एक्सपेंस हमें आंतरिक, यहाँ पर हानि, कस्टमर का फायदा होता है। हानि होती है। तो चलिए अब ये दोनों लेजर हम बना लेते हैं। डिस्काउंट टेकन यानी कि टेक माने लेना, यानी कि हमें मिलना है, हमें मिलता है, तो वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है। इनडायरेक्ट इनकम माने आय, इनडायरेक्ट इनकम, ये ले लिया और उसके बाद इसको सेव कर दिया। अगला हम बनाते हैं डिस्काउंट गिवन। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। देखिए दोनों लेजर बन गए। अब हम आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे। अब थोड़ा सा हम तेज काम करेंगे। सबसे पहले हमें परचेज करना है। इस बार कैश परचेज करेंगे और आप इससे पहले भी कैश परचेज नहीं किया था। माउस लिखेंगे, एक बार इंटर मारा, 2 बार इंटर मारा, फिर स्पेस मारेंगे। यहाँ पे डिस्काउंट टेकन, जब हम खरीदते हैं
तो हमें डिस्काउंट मिलता है। देखिए यहाँ पर कितने का हुआ, 8,000 रुपये का हुआ। अब हमें -10% डिस्काउंट जो मिलेगा 7,200 रुपये। देखिए 800 रुपये घट गए, 800 रुपये का मुझे इनडायरेक्ट प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। ठीक, अब हम तुरंत, मेरे पास सामान नहीं है, अब हम सेल करेंगे। F8 दबाएंगे, सेल करेंगे, और इस बार कैश सेल करेंगे हम। 7,200 रुपये का सामान है, 10 माउस है मेरे पास। तो हमने खरीदा था 600 रुपये और बेचेंगे उसको 750 रुपये में। फिर स्पेस मारेंगे, कीबोर्ड हमने 300 में लिया था, 400 में बेचेंगे। यहाँ पर एक देखिए क्या हो जाता है कि जिससे कि कभी कभी गलत टाइप हो जाता है आपसे। जैसे यहाँ पर आइटम देखिए, जो हमारे पास जो आप यहाँ देख रहे हैं जो कीबोर्ड है, यहाँ पर 10 कीबोर्ड हैं और 10 माउस है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो माउस होता है वो 10 है और कीबोर्ड है वो जो है, तो यहाँ पर हम इंटर मारते हैं। लेकिन अगर हम जैसे कि यहाँ पे लिखा 9, इंटर मार देंगे, ठीक है, ओके। अगर यहाँ लिखेंगे 10 तब भी ठीक है, लेकिन यहाँ 11 मारेंगे तो कहेगा कि एक जो नेगेटिव स्टॉक में ये कहाँ से जा रहा है। तो यहाँ पर हम आएंगे और 10 कर देंगे, और जो है जो 10 कर देंगे उसके बाद यहाँ 400 रुपये लिख देंगे। अब फिर एक बार इंटर, 2 बार इंटर, 3 बार इंटर मारेंगे तो इंड ऑफ लिस्ट आ जाता है। तो जहाँ ये इंड ऑफ लिस्ट आता है यहीं पर आपको डिस्काउंट गिवन और टेकन दोनों लेना होता है। तो यहाँ पर जब हम सेल कर रहे हैं तो हमने कस्टमर को डिस्काउंट देंगे, जो और जब हमें डिस्काउंट मिला था -10, तो हम उसको चाहें तो -10 दे सकते हैं, मेरा नुकसान नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम रेट बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे -5, -8, -9, यहाँ तक कि -10 देना चाहते हैं, और यहाँ तक कि अगर बढ़ा के भी देना चाहते हैं तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। तो चलिए, आपने 10 आपका मिला तो आपने भी 10 उसको दे दिया कि 10% डिस्काउंट है। कस्टमर जब ऑफर सुनता है तो वो आता है। तो यहाँ पर 1,150 रुपये का सामान आपने क्या कर लिया, सेल कर दिया और कैश सेल कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर आप आएंगे, स्टॉक समरी है, बैलेंस शीट देखेंगे तो आप 3,150 रुपये का प्रॉफिट आपका हो चुका है। 3,150 रुपये आपके स्टॉक में आ चुके हैं, कैश इन हैंड में आ गए। फिर डिस्प्ले में जब आप आएंगे और फिर इंटर मारेंगे जब, तो डे बुक में आप देखेंगे कि 2 ही वाउचर बने हैं, एक तो कैश का बनाया है, सेल का बनाया है। एक तो हमने सेल का बनाया, दूसरा परचेज का बनाया है, और ये दोनों कैश में बनाया है, हमने किसी का नाम नहीं लिखा। तो कैश का मतलब ये होता है कि पार्टी का नाम नहीं होता है, और उसके बाद जो है हम यहाँ पर परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। अगर आप चाहें यहाँ पर किसी का नाम डाल करके, यानी उधार सेल करना चाहें, उधार परचेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इससे पहले के वाउचर में हमने किया है। तब इसके बाद फिर इसको हम डिलीट करते हैं और हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। इसके बाद ये हमारा स्टेप हो गया खत्म टैली का। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है तो फिर हम थोड़ा सा फीचर्स ऑन करेंगे। फीचर का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर फीचर्स में ऑन नहीं रहती हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर ऑन होती हैं, लेकिन कुछ है हमें ऑन करनी होती हैं। तो अब हम आते हैं एक्चुअल बिड एंड क्वांटिटी कॉलम, आपने सुना होगा। तो यहाँ पर होता है F11, हम फीचर दबाते हैं। फीचर दबाने के बाद यहाँ पर चाहे आप 11 दबा लीजिए, इसमें होता है F1 माने अकाउंट, F2 माने इन्वेंट्री होती है, F3 माने स्टेटरी होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स होते हैं। मेंटेन बैच वाइज डिटेल जो आपको पढ़ना होता है, पेरोल होता है, डेबिट क्रेडिट नोड होता है, और चेक का ये होता है बैंकिंग फीचर के लिए ये होता है, जब बैंक में जो काम कर रहे होते हैं तो उनके लिए ये फीचर होता है। फिर इन्वेंट्री माने ये सामान में आता है, इनेबल परचेज ऑर्डर होता है, सेल ऑर्डर होता है, परचेज ऑर्डर होता है, सेल ऑर्डर होता है। इसके बाद यहाँ पे गोडाउन मॉनिटरिंग होते हैं, स्टॉक होती है, डॉक्टर के यहाँ जब लोग काम करते हैं, जब आपकी जॉब लगेगी डॉक्टर के यहाँ तब आप ये काम करेंगे। और एक होता है डेबिट क्रेडिट होता है, और एक होता है रिजेक्शन इन होता है, रिजेक्शन आउट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे मेंटेन बैच वाइज डिटेल, या फिर आपकी आसानी के लिए हम कर देते हैं इनेबल परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर। तो चलिए आपकी आसानी के लिए हम कर देते हैं परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर। यहाँ पे इसको हम करेंगे यस, अलाउ इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, फिर इसको हम करेंगे यस। दोनों को यस यस कर दिया हमने, और फिर इसको एंटर मार करके इसको हम सेव कर देंगे।
फिर इसको एंटर मारते हुए आप आएंगे और सेव कर देंगे। परचेज ऑर्डर आपने देखा, परचेज ऑर्डर देखा। अब हम परचेज ऑर्डर के लिए यहाँ पर Alt F4 जिससे कि आप कंप्यूटर बंद करते हैं, शॉर्टकट की जो होती है, कैसे अकाउंटिंग वाउचर में आप आएंगे, एंटर मारेंगे तो यहाँ पर परचेज ऑर्डर कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी दिखेगा जब हम Alt F4 दबाएंगे। जब Alt F4 दबाएंगे तो ये परचेज ऑर्डर आ जाता है। ये आप देखिए आ गया Alt F4, एक लाइन है मतलब परचेज ऑर्डर। सेल ऑर्डर देखिए अब ऑन है, तो यानी कि अब हम Alt F5 दबाएंगे तो सेल ऑर्डर। जो सबसे पहले हमें परचेज ऑर्डर करना है। अब किसी जो फर्म किसी का नाम लेंगे हम यहाँ पर, इस इलेक्ट्रॉनिक से हम जो है परचेज करेंगे। कितना कीबोर्ड, जैसे कीबोर्ड है यहाँ पर अब आता है मेन। अभी तक विंडो ये नहीं आती है, लेकिन जो है अब आ गई D1। क्या इन्होंने कहा 2 दिन में पहुंच जाएगा। कितना हमने कहा कि 10 कीबोर्ड जो है लेना है हमें, जिसे 10 कीबोर्ड लेना है 500 रुपए का। एंटर मार दिया और सेव कर दिया। फिर दूसरा आइटम एंट्री करना है माउस, कि 2 दिन में पहुंच जाएगा 300 रुपए। और लिखना हो तो और आइटम हमने बनाया नहीं, और फिर सेव कर देंगे। सेव कर दिया तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम बैलेंस डिस्प्ले में जब हम डे बुक दिखाते थे जो यहाँ पर आ जाता था, इसके बाद बैलेंस शीट में जब आते तो यहाँ पर करंट एसेट्स मेरे पास आ जाती थी, संपत्ति मेरे पास आ जाती थी। हमने परचेज कर लिया है लेकिन संपत्ति मेरे पास नहीं आई। इसका मतलब ये हुआ, इसको मतलब ये हुआ परचेज हमने ऑर्डर किया है। हमने क्या किया, ऑर्डर किया है, सामान नहीं आया मेरे पास, सिर्फ ऑर्डर किया है। ये सोचने वाली बात है, इस पे ध्यान दीजिएगा। परचेज ऑर्डर है हमारा भी। F9 यहाँ पर हम आएंगे। F9 जब यहाँ पे दबाएंगे ये चीज, लेकिन अब ये देखिए, इससे पहले एक चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे डिस्प्ले में। यहाँ पर आपको देखना बैलेंस शीट, कुछ भी अमाउंट नहीं दिखा रहा है। करंट एसेट्स यहाँ पे आ जाता था, परचेज करते थे यहाँ पर आ जाता था, और अभी आएगा। ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, परचेज किया, किससे करना है, नैना इलेक्ट्रॉनिक से। बस इसी को क्लिक करना है, यहीं पे ध्यान देना है आपको। बस ये जो 1 दिसंबर लिखा हुआ है, इस 1 से ही आ जाएगा। देखिए सारा सामान आ गया। नीचे आप देखिए कीबोर्ड माउस आ गया, सिर्फ आपको एंटर मारना है। कुछ कम करना हो यहाँ कम कर सकते हैं, सिर्फ एंटर मारते रहना है, सामान आ जाएगा। ये देखिए टैली बहुत आसान है, टैली बहुत आसान है, बस आपको सिखाने वाला एक चाहिए। फिर देखिए अभी हमने कहा था वो स्टॉक आ जाता था ना, करंट एसेट्स आ जाता था, आ गया ना, करंट एसेट्स आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट एसेट्स आ गया। वो इसलिए नहीं आता था क्योंकि भी परचेज ऑर्डर था। अब हम परचेज कर लिया, अब हम इसको सेल करेंगे। तो जब सेल करेंगे अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और Alt F5 करेंगे तो सेल ऑर्डर हो जाएगा। ये कस्टमर का होता है, शुभम सिंह ने ऑर्डर दिया, परचेज ऑर्डर है। क्या है, हमारे पास 10 कीबोर्ड है, जिसे उन्होंने मांग लिया 20 कीबोर्ड, या 12 मांग लिए, तो हमने कहा 12 नहीं, अभी कुछ ले लीजिए, काम चलाइए। हमने कहा कि 3 दिन में पहुंच जाएगा। 5 कीबोर्ड का ऑर्डर था, 12 कीबोर्ड का। जो निगेटिव इसलिए बता रहा है क्योंकि मेरे पास नहीं है। कह रहा है कहाँ से दोगे, आपके पास तो नहीं है, इसलिए वो निगेटिव आ रहा है। सेव हो जाएगा। लेकिन अभी अगर तुरंत के तुरंत अगर आपको बेचने हैं जैसे, तो हमने कहा चलो 5 है, 5 ले लो। 12 मांगे हमने, 5 ले लो। हम आपका ऑर्डर नोट किए ले रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमने कीबोर्ड जो खरीदे थे तो 550 में इनको 650 में सेल कर लूँगा।
फिर यहाँ पर हम आएंगे माउस 3 दिन में 5 माउस 300 400 तो 5250 रुपये का हमने कहा ले लीजिए। तब फिर अब बैलेंस शीट में जब हम आएंगे तो आप देखेंगे कि करंट एसेट्स में जब आप आएंगे तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, अभी सामान दिया नहीं। डिस्प्ले जो डेबुक जो हम वाउचर काटते हैं उसमें तो आ जाएगा। परचेज ऑर्डर है, सेल ऑर्डर ये 5250 रुपये, लेकिन ये बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहा है, सिर्फ ऑर्डर है। अभी देखिएगा यहीं दिखाएगा। चलिए चलते हैं उसको सेल करके आते हैं। सेल की शॉर्टकट की इफेक्ट जानते हैं या शुभम सिंह को। अब देखिए ये यहीं पर ऑर्डर नंबर जो ना ये इसी का कमाल है, सिर्फ इसी का कमाल है। आप कुछ घटाना बढ़ाना चाहें तो यहाँ घटा बढ़ा सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज इंटर मार करके सेव कर लीजिए। अब बैलेंस शीट में देखिए हमने कहा अभी आ जाएगा 9250 रुपये, 8000 करंट लाइबिलिटीज एसेट्स जो मेरे पास ये देनदार है तो सन्डी डेटर्स, और मेरे पास भी स्टॉक इतना बचा है। तो चलिए अब हम इनसे अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं और परचेज कर लेते हैं। परचेज कर इनसे हमें क्या करना है, शुभम सिंह से पहले परचेज ऑर्डर किया, इनका हमने नोट किया, पहले इनका जब हमने सेल ऑर्डर नोट किया फिर सेल कर दिया। अब हमें इनसे क्या लेना है, पैसे लेने हैं। पैसे को हम रिसीप्ट बोलते हैं। किससे लेना है, शुभम से लेने हैं। यहाँ पे कितने लेने, 5250, 5250 इंटर मार दिया, यहाँ 00 बचे। कैसे लेना है ये तो आप जानते ही हैं। अब फिर हम बैलेंस शीट में फिर आएंगे, आपको दिखाना चाहेंगे कि ये 9250 रुपये 525 डेटर्स नहीं है, वो कैश इन हैंड में आ गया। अभी इतने का सामान बचा है मेरा 4000 का। तो फिर अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, फिर सेल करेंगे। इस बार कैश सेल करेंगे। ऑर्डर नंबर खत्म हो गया है मेरा, सेल लेजर करेंगे। 5 माउस बचा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नंबर नहीं है, लेकिन जो आइटम है वो वहां पर डाला जाएगा। 5 रेट अपने आप आ गए, तो रेट हमें वहीं पे डालना होगा, ऑर्डर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये खुला हुआ है इसलिए वो पूछ रहा है, इसलिए हमें चाहिए कि वहां से जाएं जहां से हमने ऑन किया था, इसको बंद करें। ये ऑर्डर नंबर कोई नहीं है, इस तरह से सेव कर देंगे। अब चलिए अब हम आपको सेल का बिल दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले बैलेंस शीट दिखा देते हैं। देखिए 10,500 यहाँ स्टॉक खत्म हो गया, टोटल 10,500 रुपये आ गए। तो अब चलिए डिस्प्ले में आते हैं और डे बुक में जाएंगे। डे बुक में जाने के बाद हम आपको क्या दिखाएंगे, सेल का जो बिल है वो दिखाएंगे। तो सेल का बिल एक ये और एक ये। तो सेल का बिल देखने के लिए यहाँ पर एक होता है प्रिंट, यहाँ पे लिखा हुआ Alt P दबाइए, तो फिर कह रहा है प्रिंट प्रीव्यू, फिर हम Alt I दबाएंगे तो ये आएगा प्रीव्यू। फिर कह रहा है इंटर मारिए, फिर हम यस करेंगे तो इस तरह से प्रीव्यू इस तरह से दिखाएगा। फिर कह रहा है जूम करिए, तो जूम पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से बिल दिखाएगा हमें। अब हम डाउन एरो से इस तरह से करेंगे तो वो जो हमने भरा नहीं था, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इनवॉइस नंबर, डिलीवरी नंबर, डिस्पैच रेफरेंस, कहाँ को जा रहा है, किसके, कंपनी का नाम भी पूरा नहीं डाला ठीक से, बायर खरीदने वाले का नाम, नंबर, ये सब नहीं डाला है। टर्म ऑफ डिलीवरी कहाँ से कहाँ को जा रहा है, तो ये जब आप सब भरेंगे बढ़िया से अच्छे से तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। तो उम्मीद है वीडियो हमारी पसंद आई होगी। इसको आप लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। मन में अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो